ड्रामा की शुरुआत होती है और हम हमारी फीमेल लीड युशेंग को कुछ यंग मॉडल्स की फोटोशूट करते हुए देखते हैं। यहाँ हमारे मेल लीड किन हाओडोंग भी होते हैं जो मॉडल हैं। उनकी फोटोशूट करने के बाद युशेंग फोटोज चेक कर रही होती है। तभी उसकी कलीग चेंगयान आकर उससे पूछती है, क्या तुम्हें इनमें से कोई पसंद आया? युशेंग कहती है, मुझे किसी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चेंगयान कहती है, अब तुम 30 साल की हो गई हो, आज तक तुमने किसी लड़के को टच भी नहीं किया है, तुम तो हमेशा काम में बिजी रहती हो। युशेंग कहती है, मैं ऐसे ही खुश हूँ। अब चेंगयान कहती है, तुम इतने हैंडसम लड़कों की फोटोशूट करती हो, क्या तुम उनकी तरफ फिजिकली अट्रैक्ट नहीं होती? युशेंग कहती है, लगता है कि मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है ना? चेंगयान कहती है, नहीं, तुम्हारी मेडिसिन सिर्फ एक आदमी है, तुम किसी को पसंद करो, उससे प्यार की बातें करो। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद हाओडोंग युशेंग के पास आता है। वो कहता है, क्या मैं आपको कॉफी की ट्रीट दे सकता हूँ? युशेंग उसे देखती है और कॉफी एक्सेप्ट कर लेती है। फिर हाओडोंग उसके कान में कहता है, मैं नोटिस कर रहा था कि तुम मुझे स्टार्टिंग से ही देख रही थी, क्या तुम आज रात फ्री हो? युशेंग कहती है, तुम न्यूकमर हो और तुमने इतनी आसानी से मुझसे ये पूछ लिया। हाओडोंग कहता है, तुम पहली हो जिससे मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं अभी ग्रेजुएट ही हुआ हूँ, वैसे क्या तुम फ्री हो? युशेंग चेंगयान की बात याद करती है। वो हाओडोंग को अपना कार्ड देती है। हाओडोंग कहता है, मैं आज रात 10 बजे तुम्हारा वेट करूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। इसके बाद रात को युशेंग उसके रूम के सामने जाती है। वो अंदर जाने में हिचकिचा रही होती है। तभी हाओडोंग उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर खींच लेता है। हाओडोंग बाथरोब में होता है। उसके चेस्ट को देखकर युशेंग नर्वस होने लगती है। फिर हाओडोंग एक गिलास में ड्रिंक डालता है। युशेंग कहती है, तुम्हें मुझसे जो चाहिए वो बताओ, लेकिन याद रखना कि इस कमरे के बाहर हम एक दूसरे को नहीं जानते। हाओडोंग उसे ड्रिंक ऑफर करता है। जैसे ही युशेंग गिलास पकड़ती है, वो उसके हाथ से खुद ही ड्रिंक पी लेता है। फिर युशेंग को बेड पर पुश करता है। युशेंग मन में कहती है, ये तो दिखने में पप्पी जैसा है, लेकिन ये तो पप्पी की खाल में एक वुल्फ निकला। फिर हम देखते हैं कि दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग युशेंग उठकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद हाओडोंग उठता है। वो देखता है कि ये युशेंग का फर्स्ट टाइम था। फिर अपने लॉकेट को पकड़कर कहता है, पता नहीं तुम्हें कब सब कुछ याद आएगा। सीन पास्ट में जाता है। हम देखते हैं कि हाओडोंग कुछ ढूंढते हुए आता है। वो कहता है, मैं हमेशा उसे घर पर ही रखता था। ये बोलकर वो डस्टबिन में कुछ ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वो चीज नहीं मिलती है। फिर वो रोड साइड में ही बैठकर रोने लगता है। वो कहता है, मॉम, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। तभी युशेंग को वहाँ एक लॉकेट मिलता है। वो हाओडोंग के पास आकर पूछती है, क्या तुम इसे ढूंढ रहे थे? हाओडोंग उसे देखता है। युशेंग उसे लॉकेट देकर उसे अपना जैकेट भी पहना देती है। फिर चली जाती है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चाइना की एल्डेस्ट प्रिंसेस एक्ट्रेस जियाली फोटोशूट के लिए युशेंग के पास आई होती है। हाओडोंग आकर उसे वाटर देता है। उसे देखकर युशेंग हैरान हो जाती है। वो मन में कहती है, मैंने नहीं सोचा था कि मैं इसे इतनी जल्दी दोबारा देखूंगी। युशेंग जियाली से पूछती है, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? तभी हाओडोंग कहता है, कल रात मिस जियाली शूटिंग की वजह से लेट नाइट तक जाग रही थी, इसलिए आप इन्हें थोड़ा रेस्ट करने दीजिए। युशेंग ओके बोलती है। जियाली कहती है, हाओडोंग न्यूकमर आर्टिस्ट है, तुम फ्यूचर में इसका ध्यान रखना। हाओडोंग इंट्रोडक्शन के बहाने युशेंग से हाथ मिलाता है। वो उसे टच करने लगता है। नेक्स्ट सीन में चेंगयान अपने स्टाफ मेंबर के साथ बात कर रही होती है। वो कहती है कि वो न्यूकमर तो मिस जियाली को भी जानता है। अब जियाली ने उसे सपोर्ट किया है तो उसे चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। एक स्टाफ कहता है, वो मॉडल 22-23 साल का होगा, जबकि जियाली तो 30 साल की है। चेंगयान कहती है, तो क्या हुआ है तो अमीर ना। तभी युशेंग वहां आ जाती है और कहती है, क्या तुम लोग जियाली के साथ जो मॉडल था उसकी बात कर रहे हो? चेंगयान कहती है, हाँ, मैंने सुना है कि वो मॉडल फ्लर्ट करने में माहिर है। पेपराजी ने दोनों की लीजिंग वान में जाते और वहां से बाहर आते समय फोटो ली है। ये सुनकर युशेंग सोचती है, लगता है वो फ्लर्ट करने में सच में माहिर है। अब युशेंग वॉशरूम जा रही होती है। तभी हाओडोंग उसे पुल करके स्टोर रूम ले जाता है और रोमांस करने की कोशिश करता है। युशेंग कहती है, लगता है तुम रूल भूल गए। हाओडोंग बोलता है, मैं क्या करूं, तुम काम करते हुए इतनी हॉट लगती हो कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। युशेंग कहती है, मेरा ये सब दोबारा करने का कोई प्लान नहीं है। हाओडोंग कहता है, क्यों, तुम जियाली से जेलस हो रही हो? युशेंग कहती है, तुम्हें ये रिच सर्कल जितना आसान लगता है उतना है नहीं, अगर तुम फंस गए तो तुम्हें शायद ही कोई बचा पाएगा। हाओडोंग कहता है, तुम्हें मेरी कितनी फिक्र है। ये बोलकर वो उसे अपने रूम का कार्ड देता है और चला जाता है। सीन चेंज होता है। युशेंग रात को उसके कमरे में जाती है। वो कहती है, मैं तुम्हें बस ये कार्ड वापस करने आई थी। कार्ड वापस करके वो जाने वाली होती है। हाओडोंग उसे बेड पर बिठा देता है। वो रिमोट के ऊपर बैठ जाती है, जिससे टीवी ऑन हो जाता है। न्यूज में वो देखती है कि मीडिया जिंग ग्रुप के प्रेसिडेंट किन झेंगहुई का इंटरव्यू ले रही होती है। युशेंग उन्हें देखकर सोचती है, ये और हाओडोंग एक जैसे क्यों लग रहे हैं? कहीं ये झेंगहुई का बेटा तो नहीं? लेकिन ये कैसे हो सकता है? झेंगहुई तो हाईचेंग के इतने बड़े बिजनेसमैन हैं। उनके बेटे को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आकर पैसे कमाने की क्या जरूरत है? हाओडोंग फौरन टीवी ऑफ कर देता है और उसे किस करने लगता है। इंटीमेट होने के बाद युशेंग उसे एडमायर कर रही होती है। वो कहती है, मैं किंगजू मैगजीन कवर में तुम्हारी फोटो लगाना चाहती हूँ। हाओडोंग कहता है, तुम कितनी अच्छी हो, अब तो मुझे भी तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए और मेहनत करनी होगी। युशेंग कहती है, तुम न्यूकमर हो, इसलिए अपना करियर बचाने के लिए तुम्हें रूम के बाहर अपना मुंह बंद रखना होगा। अब युशेंग जाने वाली होती है।
हाओडोंग उसे रुकने को कहता है। यूशेंग कहती है, तुम याद रखना, कमरे के बाहर तुम मुझे नहीं जानते हो। ये कहकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद हाओडोंग को घर से कॉल आता है। असिस्टेंट कहता है कि मास्टर जानना चाहते हैं, आप घर कब आएंगे? हाओडोंग कहता है, तुम कौन से घर की बात कर रहे हो? ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। वो यूशेंग को याद करके कहता है, अगली बार मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। सीन चेंज होता है। यूशेंग वापस हाओडोंग के शूट की तैयारी कर रही होती है। तभी वो स्टाफ्स को बात करते सुनती है। ये न्यूकमर सच में छोटा मोटा आर्टिस्ट नहीं है। मैंने सुना है कि जियाली जहाँ जाती है वहाँ उसे लेकर जाती है। ये सब सुनकर यूशेंग सोचती है, क्या हाओडोंग सच में इस तरह आगे बढ़ना चाहता है? लेकिन जियाली के फैमिली बैकग्राउंड को देखते हुए उसके क्लोज आना इतना भी आसान नहीं है। लगता है मेरी वार्निंग हाओडोंग को समझ नहीं आई। वो अपने काम में बिजी हो जाती है। तभी हाओडोंग आकर कहता है, लगता है तुम्हें मुझे घूरने में बहुत मजा आता है। यूशेंग उसकी तरफ देखती है। हाओडोंग उसे चीख पर किस कर लेता है। यूशेंग शॉक में होती है। हाओडोंग कहता है, तुम्हें मेरे लिए कुछ आउटफिट सेलेक्ट करने हैं। अब यूशेंग उसके लिए आउटफिट लेने जाती है। तभी हाओडोंग उसे पीछे से हग कर लेता है। यूशेंग पैनिक हो जाती है, मगर हाओडोंग उसके साथ रोमांस करने लगता है। फिर वो पूछता है, क्या तुमने कभी परमानेंट पार्टनर के बारे में सोचा है? यूशेंग ना कहती है। वो उसे पुश करके कहती है, मैं जियाली की तरह नहीं हूँ जिसके सहारे तुम आगे बढ़ सकते हो। मैं तुम्हारे एम्बिशंस पूरे नहीं कर सकती। तभी चेंग्यान उसे ढूंढते हुए आती है। अंदर रूम में हाओडोंग यूशेंग को हक करके उसकी ड्रेस की जिप ओपन कर देता है। चेंग्यान यूशेंग को ढूंढ ही रही होती है। तभी हाओडोंग बाहर आता है। चेंग्यान कहती है, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ कपड़े चेंज कर रहे हैं, लेकिन क्या आपने यूशेंग को देखा है? हाओडोंग यूशेंग को रूम में देखता है, लेकिन चेंग्यान से कहता है, वो यहाँ नहीं है। चेंग्यान चली जाती है। फिर हाओडोंग यूशेंग के पास आता है। यूशेंग उसे थप्पड़ मारने वाली होती है, लेकिन खुद को रोक लेती है। हाओडोंग पूछता है, तुम्हारा और मिस्टर चेंग का क्या रिलेशन है? यूशेंग कंफ्यूज हो जाती है। हाओडोंग याद करता है कि वो मिस्टर चेंग के पास गया था। वो मिस्टर चेंग से कहता है, मैं न्यूकमर हूँ। चेंग उसे नेक्स्ट प्ले का कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। तभी हाओडोंग को उसके डेस्क पर यूशेंग और चेंग की एक फोटो दिखती है। प्रेजेंट में यूशेंग पूछती है, तुम सडनली मुझसे ये सवाल क्यों कर रहे हो? तुम्हें इससे क्या मतलब है? हाओडोंग ड्रामा करते हुए कहता है, तुम उन्हें जानती हो? तुम मुझे उनके सामने रिकमेंड कर सकती हो? यूशेंग सोचती है, अच्छा तो ये रिसोर्सेज के लिए मुझसे ये सब पूछ रहा है। यूशेंग उससे कहती है, मेरे और चेंग के बारे में काफी गॉसिप चल रही है, लेकिन तुम उन पर भरोसा मत करो। हम बस क्लासमेट्स हैं। हाओडोंग कहता है, मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं उनके साथ नेक्स्ट मूवी में काम करूँ। मैं न्यूकमर हूँ, मेरे पास इतनी पावर नहीं है, न ही मेरे पास ऑडिशन का चांस है। अगर तुम मुझे रिकमेंड कर दोगी तो अच्छा होगा। यूशेंग कहती है, तुम जियाली से क्यों नहीं कहते? वो तुम्हें कई लोगों के सामने रिकमेंड कर सकती है। हाओडोंग कहता है, मैंने उससे भी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उसने मना कर दिया। यूशेंग कहती है, सॉरी, मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। ये बोलकर वो चली जाती है। हाओडोंग मन में कहता है, मैं चाहता हूँ तुम खुद मेरे जाल में फंसो। सीन चेंज होता है। यूशेंग चेंग से मिलती है। दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं। अब चेंग उससे कहता है, याद है हमने क्या डिसाइड किया था कि अगर 30 की एज तक हमें कोई नहीं मिला तो हम एक दूसरे को डेट करेंगे। यूशेंग कहती है, तुम वो बात बार बार मत किया करो, अब तुम्हारी एक मंगेतर है। चेंग कहता है, पता नहीं तुम्हें मुझसे क्या परेशानी है। मैं अच्छी फैमिली से हूँ और मेरी बॉडी भी अच्छी है। रही बात मेरी मंगेतर की, तो मैं अभी तक उससे मिला नहीं हूँ और मैं तुम्हें ये बात इसलिए याद दिलाता रहता हूँ क्योंकि मुझे डर है कि कहीं तुम ये भूल ना जाओ। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ हाओडोंग अचानक आ जाता है। यूशेंग शॉक हो जाती है। वो मन में कहती है, मुझे हाओडोंग इतना डरावना क्यों लग रहा है? लगता है मुझे इल्यूजन हो रहा है। चेंग हाओडोंग से कहता है, ये फोटोग्राफर यूशेंग है। मैं तुम्हें पहले कह रहा हूँ कि इसके जैसी फोटोग्राफर हायर करना आसान नहीं है, इसलिए तुम्हें इसके साथ अच्छे से कोऑपरेट करना होगा। यूशेंग सोचती है, सिर्फ 1 महीने में हाओडोंग इतना कैपेबल हो गया है। इधर चेंग अपनी एक मीटिंग के लिए चला जाता है। अब उसके जाने के बाद हाओडोंग जेलस होकर यूशेंग को कॉर्नर में लेकर जाता है। वो उसे किस करने लगता है। तभी यूशेंग गुस्से में उसे थप्पड़ मार देती है। वो कहती है, तुम्हें अभी तक रूल समझ नहीं आया? हाओडोंग कहता है, सॉरी, मैं बस तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। शेंग उसका मासूम चेहरा देखकर मेल्ट हो जाती है। वो कहती है, अगली बार ऐसा मत करना, असिस्टेंट से कहो कि तुम्हें आइस पैक दे दे। ये कहकर वो चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हाओडोंग का फिर से फोटोशूट हो रहा होता है। इस बार जेरी नाम का आदमी हाओडोंग को पोजेस बताता है। चेंग्यान यूशेंग से कहती है, जेरी को देखो, ये गे है और अक्सर न्यूकमर्स के साथ फ्लर्ट करता रहता है। लगता है इस बार हाओडोंग की बारी है। यूशेंग देखती है कि जेरी हाओडोंग को इंटेंस गेज से देख रहा होता है। वो जेरी से कहती है, तुम थोड़ा जल्दी करो, मुझे जल्दी जाना है। हाओडोंग को भी हंसी आ जाती है। अब इसके बाद यूशेंग चेंग्यान के साथ जा रही होती है। चेंग्यान उसे बताती है, मैंने जेरी को हाओडोंग से बात करते सुना। वो उसे ड्रिंक के लिए पूछ रहा था। इससे पहले एक बार स्मॉल कंपनी का मॉडल जेरी के साथ ड्रिंक करने गया था। ड्रिंक करने के बाद जेरी उसे सीधा होटल रूम ले गया, जबकि वो मॉडल स्ट्रेट गाय था। बाद में जेरी उसे उसकी प्राइवेट फोटोग्राफ से ब्लैकमेल कर रहा था। फिर यूशेंग घर आ जाती है। जैसे ही रिलैक्स होने लगती है, तभी उसे हाओडोंग का कॉल आता है। उसकी आवाज सुनकर यूशेंग परेशान हो जाती है। वो कहती है, तुम्हें क्या हुआ? हाओडोंग कहता है, लगता है मैंने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, क्या तुम मुझे पिक करने आ सकती हो? तभी
तभी यू शेंग को चेंगयान की जेरी वाली बात याद आती है। वो पूछती है, तुम कहाँ हो? मैं अभी आती हूँ। दूसरी तरफ हाओडोंग जेरी के साथ होता है। जेरी चुपचाप जाने वाला होता है। हाओडोंग उसे धमकी देता है कि अगर तुमने उसके सामने कुछ गलत कहा तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इतने में वहाँ यू शेंग आ जाती है। उसे देखते ही हाओडोंग ड्रंक होने की एक्टिंग करने लगता है। जेरी उसके क्लोज आने की एक्टिंग करते हुए कहता है, तुम सच में ड्रंक हो गए हो, चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। तभी यू शेंग उन दोनों के पास आती है। हाओडोंग तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। जेरी यू शेंग से कहता है, सॉरी मिस यू, आपने अपना ड्रेसिंग स्टाइल बदल लिया है, इसलिए मैंने आपको पहचाना नहीं। यू शेंग हाओडोंग को अपने पीछे खड़ी करती है। हाओडोंग उसे हग कर लेता है। यू शेंग जेरी से कहती है, तुम्हें हाओडोंग ने बताया नहीं कि ये मेरा है। जेरी मन में कहता है, मैं कितना नलकी हूँ, आखिर मैं मिस यू को कैसे ऑफेंड कर सकता हूँ। यू शेंग हाओडोंग को तुरंत वहां से ले जाती है। हम देखते हैं कि हाओडोंग ड्रंक होने की एक्टिंग करता रहता है। यू शेंग उसे टैक्सी में बिठाती है। टैक्सी में वो यू शेंग के शोल्डर पर अपना हेड रखकर कहता है, मुझे अपने घर ले चलो। यू शेंग कहती है, मैं तुम्हें तुम्हारे होटल रूम लेकर जा रही हूँ। लेकिन हाओडोंग कहता है, प्लीज मुझे अपने घर ले चलो। यू शेंग पूछती है, क्या तुम्हारे पास रूम की है? हाओडोंग ना बोलता है। वो पूछती है, तुम्हारा घर कहाँ है? हाओडोंग कहता है, मेरा कोई घर नहीं है, वो सिर्फ डैड का घर है। हाओडोंग उसके लैप में अपना हेड रख देता है। वो रोते हुए मन में कहता है, मेरे डैड की एक मिस्ट्रेस है और उन दोनों का एक बेटा भी है। अब डैड मुझे नहीं चाहते, अब मेरे पास तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। यू शेंग मन में कहती है, लगता है ये अपनी फैमिली में खुद को प्रूफ करने के लिए इतना हार्ड वर्क कर रहा है। शेंग हाओडोंग को अपने घर लेकर जाती है। उसे सोफे पर बिठाकर चेंग को कॉल करती है। दूसरी तरफ चेंग बात ले रहा होता है। वो यू शेंग का कॉल रिसीव करता है। वहाँ एक लड़की भी होती है। वो कहती है, क्या ये कॉल तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? चेंग उसे घूर कर देखता है। वो चुपचाप चली जाती है। फिर वो यू शेंग से बात करता है। यू शेंग कहती है, मैं पूछना चाहती थी कि क्या तुम किसी मूवी में इन्वेस्ट करने वाले हो? मैं किसी को रिकमेंड करना चाहती हूँ। चेंग जेलस होकर पूछता है, कौन है वो जिसे तुम रिकमेंड कर रही हो? शेंग कहती है, तुम ज्यादा मत सोचो, वो तुम्हारी कंपनी में ही न्यूकमर है, क्या तुम उसकी हेल्प करोगे? चेंग कहता है, तुम उसे रिकमेंड कर रही हो तो मैं उसकी हेल्प जरूर करूंगा, फिर चाहे वो झोपड़ पट्टी वाला ही क्यों ना हो। यू शेंग कहती है, उसका नाम किन हाओडोंग है, उसने एज अ मॉडल तुम्हारी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। चेंग कहता है, उसकी बॉडी अच्छी है, तुम्हें उसे एक बार ट्राई करना चाहिए। यू शेंग कहती है, तुम कभी तो सीरियस हो जाया करो। चेंग कहता है, ठीक है, लेकिन क्या वो पर्सनली तुमसे रिसोर्सेज मांगने आया था? यू शेंग कहती है, फोटो एडिटिंग के टाइम पर मुझे लगा कि वो टैलेंटेड है, इसलिए मैं बस रिकमेंड कर रही हूँ, बाकी तुम डिसाइड कर लो। चेंग कहता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बस मुझसे बात करने का बहाना ढूंढ रही हो? यू शेंग कहती है, तुम सपने देखते रहो। ये बोलकर वो कॉल कट कर देती है। वो रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ चेंग जेलस होकर सोचता है, मुझे जल्दी कुछ करना होगा वरना वो किसी और की हो जाएगी। तभी वो लड़की वापस चेंग के पास आने की कोशिश करती है, लेकिन चेंग उसे जाने के लिए कह देता है। नेक्स्ट सीन में हाओडोंग मिडनाइट को यू शेंग के कमरे में आता है। वो उसे गाल पर किस करता है। यू शेंग कहती है, सुबह उठते ही तुम यहाँ से चले जाना, लेकिन हाओडोंग उसके साथ फिर से इंटीमेट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यू शेंग उठती है। उसके गले में दर्द हो रहा होता है। वो तुरंत बाहर जाती है। वो देखती है कि डाइनिंग पर ब्रेकफास्ट रेडी है। वो मन में सोचती है, क्या हाओडोंग सच में न्यूकमर है? उसे इन सब की इतनी नॉलेज कैसे है? अब यू शेंग किचन में जाती है। वो देखती है कि हाओडोंग किचन में काम कर रहा होता है। हाओडोंग उसे देखकर स्माइल करता है। यू शेंग भी स्माइल करती है। फिर हाओडोंग उसे डाइनिंग टेबल पर लेकर जाता है। दोनों ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं। यू शेंग पूछती है, तुम्हें डाइनिंग एटिकेट के बारे में इतना कैसे पता है? हाओडोंग कहता है, मैं जियाली के साथ कई बड़े रेस्टोरेंट में जा चुका हूँ, मैंने वहीं सर्व करने का स्टाइल सीख लिया। यू शेंग पूछती है, तुम उसके साथ कितनी बार डेट पर गए हो? हाओडोंग देखता है कि वो जेलस लग रही है। वो उसे किस कर लेता है और कहता है, मैंने तुमसे पहले किसी को डेट नहीं किया। यू शेंग कहती है, मुझे एक मीटिंग पर जाना है। ये बोलकर वो जाने लगती है। हाओडोंग उसे पकड़कर वापस किस करने लगता है। यू शेंग मन में कहती है, मुझे इसके साथ अच्छा लगने लगा है। नेक्स्ट सीन में यू शेंग को मिस लियू का कॉल आता है। वो कहती है, इस बार जीडी ने सभी सुपर मॉडल्स को इनवाइट किया है। तुम ही ऐसी फोटोग्राफर हो जिसे इनविटेशन मिला है। जीडी के सारे मॉडल बड़े हैंडसम हैं। यू शेंग उससे बात कर रही होती है। तभी हाओडोंग उसके सामने अपनी शर्ट उतार देता है। यू शेंग उसे देखने लगती है। फिर वो कहती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? हाओडोंग उसके पास बैठकर उसे परेशान करने लगता है। मिस लियू पूछती है, क्या तुम्हारे साथ कोई है? कहीं तुमने घर में अपने हस्बैंड को तो नहीं छुपा रखा है? शेंग हाओडोंग को चुप रहने का इशारा करती है। वो बालकनी में जाकर मिस लियू से कहती है, ऐसा नहीं है। इधर हाओडोंग शावर लेने चला जाता है। यू शेंग पूछती है, क्या जीडी में कोई न्यूकमर भी इनवाइटेड है? मिस लियू कहती है, जीडी कभी भी न्यूकमर को इनवाइट नहीं करता है। यू शेंग कहती है, वो काफी टैलेंटेड है, तुम्हारे कहने पर जीडी उसे भी अलाउ करेगा। मिस लियू कहती है, मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, तुम मुझे उसका नाम और उसकी फोटो सेंड कर दो, मैं बात करके देखूंगी। इसके बदले तुम्हें भी मेरी कंडीशन माननी होगी। यू शेंग ओके बोलकर कॉल कट कर देती है। तभी हाओडोंग उसे आवाज देकर कहता है कि शावर में गर्म पानी नहीं आ रहा है। यू शेंग नर्वस हो जाती है। फिर भी वो वॉशरूम में जाती है। वो टैप ऑन करके कहती है, तुमने जानबूझकर इसे बंद किया था ना? वो जाने लगती है। हाओडोंग उसे पीछे से हक कर लेता है। हाओडोंग कहता है,
क्या तुम किसी न्यूकमर को ढूंढ रही हो? यूशेंग कहती है, क्या तुमने मेरी बात सुन ली? हाउदोंग कहता है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और फिर भी तुम किसी और को ढूंढना चाहती हो। यूशेंग कहती है, लगता है तुम अपनी पोजीशन भूल गए हो। हम ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ हम दोनों को जो चाहिए बस वो मिल रहा है। मैं इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। तुम सोच कर देखो कि क्या हमें ये सब अब कंटिन्यू करने की जरूरत है। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद हाउदोंग किसी को कॉल करके जीडी के बिग शो की सारी डिटेल्स पता करने को कहता है। वो खुद से कहता है, मैं तुम्हें किसी और के पास जाने ही नहीं दूंगा। सीन बदलता है। यूशेंग मिस लियू के साथ जीडी इवेंट में जाती है। वहाँ कुछ मॉडल्स यूशेंग के बारे में बातें करने लगती है कि पता नहीं ये जीडी इवेंट में कैसे आ गई। इसका कोई बैकग्राउंड भी नहीं है। फैशन इंडस्ट्री में कई लोग इसे सपोर्ट करते हैं। न जाने यहाँ तक पहुँचने के लिए इसने कितने लोगों के साथ सोया होगा। मिस लियू उनकी बातें सुनती है। उसे गुस्सा आता है। यूशेंग उसे उन्हें इग्नोर करने के लिए कहती है। मिस लियू पूछती है, तुम्हारे और न्यूकमर हाउदोंग के बीच कुछ है क्या? यूशेंग कहती है, नहीं, हम बस 1 या 2 बार मिले हैं। मिस लियू कहती है, कितने इत्तेफाक की बात है कि वो भी यहीं है। ये सुनकर यूशेंग शॉक हो जाती है। वो हाउदोंग को देखकर सोचती है, ये यहाँ क्या कर रहा है? मिस लियू एक मेल मॉडल झांग दामिंग को बुलाती है। वो उसे यूशेंग से इंट्रोड्यूस करवाती है। उन्हें साथ देखकर हाउदोंग जेलस हो जाता है। बाकी मेल मॉडल आपस में बात करने लगते हैं। वे कहते हैं, ये मिस यूकर्स फोटोग्राफर है, ये जिसकी फोटोज लेती है वो फेमस हो जाता है। एक मॉडल कियान कहता है, मिस लियू दामिंग को उससे इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। ये हमारे लिए बायस्ड हैं। ऊपर से मिस यू बहुत ब्यूटीफुल हैं। मुझे भी ये पसंद है। वांग कहता है, मिस यू को मिस्टर चेंग प्रोटेक्ट करते हैं। मैंने सुना है कि मिस यू और चेंग कॉलेज के दिनों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हम मिस्टर चेंग को ऑफेंड नहीं कर सकते। ये सब सुनकर हाउदोंग को गुस्सा आता है। यूशेंग फ्रेश एयर के लिए बाहर चली जाती है। हम देखते हैं कि यूशेंग अकेली खड़ी होती है। तभी दामिंग आकर उसे अपने कोट से कवर करता है। यूशेंग उसे कोट वापस करते हुए कहती है कि इसकी जरूरत नहीं है, हॉट विंड चल रही है। दामिंग कहता है, मैं आपको तब से फॉलो कर रहा हूँ जब से मैं इस इंडस्ट्री में आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपको किस तरह का लड़का पसंद है। तभी हाउदोंग कहता है, मेरे ख्याल से तुम मिस यू को पसंद नहीं आओगे। दामिंग यू शेंग से पूछता है, क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? हाउदोंग कहता है, मिस यू किन हाउदोंग को पसंद करती है? ये सुनकर यूशेंग शॉक हो जाती है। हाउदोंग उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ लेता है। यूशेंग उसे हाथ छोड़ने को कहती है। दामिंग पूछता है, मिस यू क्या आपको मेरी हेल्प चाहिए? यूशेंग कहती है, नहीं, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तुम जाओ। दामिंग वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद हाउदोंग यूशेंग को किस करने लगता है। यूशेंग उसे पुश करती है। वो गुस्से में कहती है, लगता है तुम्हारा डर बिल्कुल खत्म हो गया है। हाउदोंग कहता है, क्या तुम फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए चेंग के साथ हो? यूशेंग कहती है, तुम मुझसे ये सवाल पूछने वाले होते कौन हो? शेंग मन में कहती है, लगता है इसने भी उन गॉसिप्स पर विश्वास कर लिया है। हाउदोंग कहता है, चेंग तुम्हें पसंद नहीं करता। अगर वो तुम्हें चाहता तो लियान नुओ से एंगेजमेंट क्यों करता? यूशेंग कहती है, वो और मैं हमारी तरह ही हैं, सिर्फ फिजिकल नीड्स के लिए साथ हैं। हाउदोंग कहता है, मैं तुम्हारी फीलिंग्स समझ नहीं पा रहा। यूशेंग कहती है, लगता है मुझे तुम्हें समझाना ही होगा। हाउदोंग कहता है, तुम चेंग के साथ हो। तुम्हें लगता है कि जब उसकी फियांसे को पता चलेगा तो वो तुम्हें आसानी से जाने देगी। यूशेंग कहती है, मुझे लगता है हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। ये सुनकर हाउदोंग शॉक हो जाता है। यूशेंग वहाँ से चली जाती है। अब यूशेंग मिस लियू के साथ ड्रिंक कर रही होती है। मिस लियू कहती है, दामिंग बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे सिर्फ 3 साल छोटा है। मुझे लगता है वो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। वो कोई न्यूकमर नहीं है और मैं उसका फैमिली बैकग्राउंड भी जानती हूँ। तभी दामिंग पानी लेकर आता है। वो कहता है, मैंने सुना है कि आप सिंगल हैं, क्या आप इस समय पार्टनर ढूंढ रही हैं? यूशेंग कहती है, अभी नहीं। दामिंग कहता है, कोई बात नहीं। दूसरी तरफ मॉडल्स उन्हें साथ देखकर बातें करने लगते हैं। वे कहते हैं, कहीं मिस यू को दामिंग से प्यार तो नहीं हो जाएगा? दामिंग अब इतना भी यंग नहीं है। वांग कहता है, मिस यू हाईचेंग में अपने पर्सनल प्रोडक्शन कैमरा के लिए अप्लाई करना चाहती हैं। अगर ऐसा हो गया तो उनका लेवल और हाई हो जाएगा। लीना कहती है, ये सब वो चेंग के बिना कर ही नहीं सकती। ये सब सुनते हुए हाउदोंग को यूशेंग की बातें याद आती हैं। वो ज्यादा ड्रिंक करने लगता है। वांग पूछता है, तुम इतना ड्रिंक क्यों कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? कहीं तुम्हें भी तो मिस यू में इंटरेस्ट नहीं है? लीना कहती है, मैंने एक बार चेंग और मिस यू को पार्किंग एरिया में किस करते हुए भी देखा। अब तो दोनों के बीच का रिलेशनशिप सब जानते हैं। मीडिया ने भी कई बार चेंग से इस बारे में पूछा है, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मुझे तो लगता है कि उनके बिना मिस यू के पास कोई स्किल है ही नहीं। हाउदोंग चुपचाप ये सब सुनता रहता है। नेक्स्ट सीन में यू शेंग काफी ड्रंक होती है। दामिंग उसे उसके घर तक ले जा रहा होता है। वो पूछता है, क्या आपके बारे में जो गॉसिप्स चल रही है वो सच है? यू शेंग पूछती है, तुम्हें इन सब के बारे में कैसे पता चला? दामिंग कहता है, एक न्यू मॉडल ने कहा कि उसने आपको और मिस्टर चेंग को पार्किंग लॉट में किस करते देखा है। यू शेंग कहती है, अब तो रूमर्स और बढ़ गए हैं। कौन है वो न्यूकमर? दामिंग कहता है, प्लीज आप गुस्सा मत होइए, वो बकवास कर रही थी। यूशेंग उसे पकड़ते हुए कहती है, अगर तुम सच बोल रहे हो तो डर क्यों रहे हो? दामिंग कहता है, मैं आपकी प्रोटेक्शन के बिना मिस्टर चेंग को ऑफेंड नहीं कर सकता। यूशेंग कहती है, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम जा सकते हो। यूशेंग जाने लगती है। तभी वो और दामिंग हाउदोंग को उसके घर के सामने बैठे देखते हैं।
दामिंग कहता है, ये चाइना का न्यूकमर है, आप आराम कीजिए, हम कल मिलते हैं। ये कहकर वो चला जाता है। यूशेंग घर में जाने लगती है। हाउडोंग उसके पैर पकड़ लेता है। यूशेंग अपना पैर छुड़ाने की कोशिश करती है। वो सोचती है, जैसे उम्मीद थी, ये हुआक्सिया का साइन किया हुआ न्यू प्लेयर है, लेकिन पता नहीं क्यों ये सब लोग छेंग से डरते हैं। हाउडोंग उसे पास आने को कहता है। यूशेंग उसके पास आती है तो वो उसे किस कर लेता है। वो कहता है, मैं इतनी बार तुम्हारे पास आया, लेकिन तुमने मुझे पैसे ही नहीं दिए। यूशेंग ये सुनकर तुरंत घर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस बाहर आती है। हाउडोंग वहीं बैठा होता है। यूशेंग उसे अंदर खींच लेती है। हाउडोंग फ्लोर पर गिर जाता है। यूशेंग उसे उठाने की कोशिश करती है। वो उसे हग करके कहता है, तुमने एक बार मुझसे झूठ बोल लिया, लेकिन दोबारा मत बोलना। शेंग कहती है, हमने ब्रेकअप कर लिया है ना। तो हाउडोंग रोते हुए कहता है, मैं ब्रेकअप नहीं करना चाहता, मेरे डैड भी मुझे नहीं चाहते, तुम मुझे छोड़कर मत जाना। यूशेंग सोचती है, क्या सच में इसकी फैमिली ने इसे छोड़ दिया है। यूशेंग उसे वापस उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कहता है, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक तुम प्रॉमिस नहीं करती कि तुम मुझे बाहर नहीं निकालोगी। यूशेंग कहती है, तुम पहले उठो, लेकिन हाउडोंग उसके करीब आकर उसे किस करने की कोशिश करता है। तभी यूशेंग सोचती है, कहीं ये मुझे जियाली तो नहीं समझ रहा। ये सोचकर वो उसे रोक देती है। वो कहती है, पहले तुम ध्यान से देखो कि मैं कौन हूँ। हाउडोंग कहता है, तुम जियाली जैसी दिख रही हो। यूशेंग को यह सुनकर गुस्सा आता है, तो वो उसे घर के बाहर फेंक देती है। नेक्स्ट सीन में यूशेंग चेंग्यान के साथ होती है। तभी मीडिया वाले उसे रोककर उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं। एक रिपोर्टर कहती है, हमने सुना है कि आपका और मिस्टर चेंग का अफेयर चल रहा है। क्या आपको पता है कि उनकी ऑलरेडी एक फियांसे है। लेकिन यूशेंग चेंग्यान के साथ बिना उनकी बातों का जवाब दिए चली जाती है। इसके बाद वो अकेली बैठे हुए याद करती है कि उसके और चेंग की फियांसे लियान के बीच क्या बात हुई थी। हम देखते हैं दोनों टॉयलेट में मिलते हैं। लियान खुद को यूशेंग से इंट्रोड्यूस करती है। यूशेंग सोचती है, तो ये है चेंग की अननोन फियांसे। यूशेंग उससे कहती है, हेलो, मैं चेंग की क्लासमेट हूँ। लियान पूछती है, क्या तुम दोनों बचपन के दोस्त हो। यूशेंग कहती है, मुझे लगता है तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लियान कहती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चेंग से 6 साल छोटी हूँ और मुझे नहीं पता कि वो असल में दिखते कैसे हैं। हमारी एंगेजमेंट हमारे पेरेंट्स ने अपनी मर्जी से फिक्स कर दी है, लेकिन मैं किसी और को पसंद करती हूँ। अगर चेंग के दिल में भी कोई और है तो मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। यूशेंग सोचती है, अगर तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता तो ये सब पूछने का क्या मतलब है। लियान कहती है, मैं चाहती हूँ कि हमारी एंगेजमेंट कैंसिल होने तक तुम चेंग से दूर रहो, क्योंकि अगर डैड को इस बारे में पता चला तो चेंग को कोई नहीं बचा पाएगा। यूशेंग कहती है, मैं बता दूं कि तुम्हें सच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। फिर लियान वहां से चली जाती है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं कि चेंग और मिस लियू यूशेंग के घर आते हैं। यूशेंग कहती है, क्या आप दोनों मुझे ऐसे सरप्राइज देना बंद करेंगे। अगर मैं बिजी होती तो। मिस लियू कहती है, तुम इस वक्त क्यों बिजी रहोगी, कहीं तुमने घर में किसी लड़के को तो नहीं छुपा रखा है। ये बोलकर वो चेक करने अंदर जाती है। यूशेंग चेंग से कहती है, मैं आज तुम्हारी फियांसे से मिली थी। चेंग कहते हैं, उसने क्या कहा तुमसे। मैंने बताया था ना कि हम पहले कभी नहीं मिले हैं और जल्दी ही ये एंगेजमेंट भी टूट जाएगी। उसने तुमसे जो भी कहा है वो भूल जाओ। यूशेंग कहती है, वो काफी प्रीटी है। तभी चेंग की नजर मैन स्लीपर्स पर जाती है। वो सोचता है, यूशेंग के घर में कोई आदमी कैसे हो सकता है। चेंग भी अंदर आता है और पूछता है, क्या तुम 30 की एज में शादी करने के बारे में सोच रही हो। यूशेंग कहती है, नहीं, मैं किसी को डेट करना चाहती हूँ। तभी वॉशरूम से मिस लियू उसे आवाज देती है और यूशेंग उसके पास जाती है। मिस लियू कहती है, तुमने सच में यहाँ किसी को छुपा कर रखा था। यहाँ मैन रेजर और ये 2 ब्रश क्या कर रहे हैं। ये देखकर यूशेंग शॉक हो जाती है और मन में कहती है, वो गधा अपनी चीजें यहाँ कैसे छोड़ सकता है। तभी चेंग वहाँ आता है और वो भी रेजर को देखकर अपसेट होकर बाहर चला जाता है। यूशेंग मिस लियू को अपने साथ बाहर ले जाती है। फिर चेंग सबके लिए ड्रिंक सर्व करता है। यूशेंग मन में कहती है, वो मेरे घर में अपनी चीजें रखकर क्यों गया है। चेंग उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है और सोचता है, ये कुछ पैनिक हो रही है, पता नहीं कौन है जो मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड को छीनना चाहता है। इतने में ही मिस लियू कहती है, तुम दोनों को पता है कि तुम दोनों ट्रेंड पर चल रहे हो। किसी ने तुम दोनों की किसिंग फोटो लीक कर दी है और पार्किंग लॉट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। ये सुनकर दोनों शॉक हो जाते हैं। यूशेंग कहती है, कहीं कोई हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश तो नहीं कर रहा। चेंग कहता है, मैं इसकी इन्वेस्टिगेशन करता हूँ। अब चेंग और मिस लियू के जाने के बाद यूशेंग डस्टबिन में हाउडोंग की चीजों को फेंक देती है। दूसरी तरफ चेंग घर के बाहर किसी को कॉल करके कहता है, चेक करो कि यूशेंग के घर में कौन सा आदमी आना जाना कर रहा है। ये भी देखो कि मेरे और यूशेंग के बारे में उस वीडियो में रयूमर कौन फैला रहा है। उसका आदमी वीडियो चेक करके कहता है, वीडियो में जो लड़की है वो मिस जियाली है। चेंग कहता है, ओह अच्छा, वो और यूशेंग थोड़े सेम दिखते हैं, इसलिए लोगों ने उसे मेरे साथ अस्यूम कर लिया है। दूसरी तरफ यूशेंग भी बात लेते हुए वो वीडियो देखती है और कहती है, दोनों कितना पैशनेट किस कर रहे हैं, लेकिन ये लड़का कौन है। वो उस वीडियो को झूम करके देखती है और हाउडोंग को देखकर शॉक हो जाती है।
नेक्स्ट डे वो अपने स्टूडियो में काम कर रही होती है कि तभी हाओडोंग उसे मैसेज करके पूछता है, क्या हम मिल सकते हैं? लेकिन यूशेंग कोई रिप्लाई नहीं करती है। तभी चेंगयान आकर कहती है कि न्यू कमर लीना आपसे मिलने आई है। यूशेंग जीडी इवेंट वाले दिन लीना की बातों को याद करती है और मिलने से मना कर देती है। फिर चेंगयान वापस आकर उससे कहती है कि जियाली के एजेंट आपको डिनर के लिए इनवाइट करने आए हैं। यूशेंग हैरान हो जाती है और कहती है, अगर मूवी क्वीन हमसे मिलना चाहती है तो ठीक है। चेंगयान कहती है, ठीक है, मैं अभी मीटिंग अरेंज कर देती हूँ। दूसरी तरफ लीना अपनी सेक्रेटरी से कहती है, तुम इतना गिल्टी फील क्यों कर रही हो? आखिर ये मिस यू है। कौन? मैंने जो फोटो क्लिक की थी उसमें वो और मिस्टर चेंग नहीं भी है, तो इससे ये तो क्लियर नहीं होता कि दोनों का अफेयर नहीं चल रहा। और फिर मैंने तो वो किसिंग वीडियो वायरल नहीं किया है, तो मैं क्यों डरूं? सेक्रेटरी कहती है, आपने मिस्टेक की है तो आपको माफी मांगनी चाहिए। लीना कहती है, मेरे डैड और मिस्टर चेंग दोस्त हैं, अगर मैं माफी नहीं भी मांगूंगी तो वो मुझे फायर नहीं कर सकते। तभी यूशेंग वहां आ जाती है और सेक्रेटरी कहती है, मिस यू ऑनलाइन जो वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में हम बात करना चाहते हैं। लेकिन यूशेंग वहां से जाने लगती है। तभी लीना कहती है, मैंने सुना है कि तुम पर्सनल आर्ट एग्जीबिशन के लिए अप्लाई करना चाहती हो। मेरे फादर हैचेंग आर्ट एग्जीबिशन के डायरेक्टर हैं, तुम चाहती हो मैं उनसे तुम्हारे लिए बात कर दूं? यूशेंग कहती है, मुझे लगता है मुझे खुद तुम्हारे डैड से बात करनी चाहिए, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारी फैमिली कैसी है। ये बोलकर वो चली जाती है और लीना को गुस्सा आता है। नेक्स्ट सीन में यूशेंग जियाली से मिलने के लिए जाती है और देखती है कि जियाली के साथ लीना और हाओडोंग भी वहीं है। जियाली कहती है, मिस यू, आज मैं आपकी होस्ट हूँ, मैं आपको 2 न्यू कमर से मिलवाना चाहती हूँ। लीना यूशेंग से कहती है, हम अभी अभी मिले थे। लेकिन यूशेंग कहती है, मुझे याद नहीं है। फिर जियाली कहती है, बात यह है कि लीना ने जो फोटो ली उसके लिए मैंने ऑलरेडी इसे सबक सिखा दिया है। जिसने वो वीडियो वायरल की उसे पुलिस ले जा चुकी है, उसने तुम्हारे लिए सॉरी स्टेटमेंट भी पोस्ट कर दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब इस मामले को यही खत्म कर दिया जाए। यूशेंग कहती है, अगर किसी ने मिस्टेक की है तो उसे कॉन्सिक्वेंस फेस करने ही होंगे, ये बात 3 साल का बच्चा भी समझता है। तभी जियाली लीना से कहती है, तुम तुरंत मिस यू से माफी क्यों नहीं मांग लेती? लीना कहती है, वो वीडियो मैंने वायरल नहीं किया था। तभी हाओडोंग कहता है, तुम माफी मत मांगो। ये सुनकर लीना सोचती है, मिस्टर किन मेरी हेल्प कर रहे हैं। लेकिन तभी हाओडोंग कहता है, माफी मांगने से क्या होगा, इस मामले को तो पुलिस को हैंडओवर कर देना चाहिए। जो लोग किसी की सीक्रेटली फोटो लेते हैं और रयूमर फैलाते हैं उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। यूशेंग मन में कहती है, हाओडोंग मेरे लिए स्टैंड ले रहा है। तभी लीना डरकर यूशेंग से माफी मांगते हुए कहती है, सॉरी मिस यू, उस वीडियो में आप नहीं थी, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। लेकिन यूशेंग कहती है, मैं पुलिस को ही ये डिसाइड करने दूंगी। जियाली कहती है, असल में उस वीडियो में मैं और हाओडोंग हैं, कैमरा के एंगल की वजह से ऐसा लग रहा है कि हम किस कर रहे हैं, लेकिन कार में मेरे बाल फंस गए थे और हाओडोंग मेरी हेल्प कर रहा था। लीना ने उसी टाइम फोटो क्लिक कर ली। इसकी दोस्त जिसने वीडियो वायरल किया उसने मुझसे माफी मांग ली है। अगर इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तो चीजें और बिगड़ सकती हैं। ये सब सुनकर हाओडोंग भी शॉक होकर सोचता है, मतलब उस दिन मैंने भी यूशेंग को गलत समझ लिया था। तभी लीना कहती है, मैंने भी आपसे माफी मांग ली है, लेकिन मिस यू अब भी इस बात का बतंगर बनाना चाहती है। वैसे भी इसमें बुरा मानने वाली बात क्या है, क्योंकि तुम्हारा वैसे भी डार्क पास्ट रहा है। यूशेंग कहती है, मैं भी जानना चाहती हूँ कि मेरा पास्ट डार्क कैसे है। लीना कहती है, सबको तुम्हारे और मिस्टर चेंग के बारे में पता है। यूशेंग कहती है, क्या हुआ है मेरे और चेंग के बीच? क्या तुमने हम दोनों को साथ में सोते देखा है? तुम्हारी एज अपने करियर पर फोकस करने की है, लेकिन अगर तुम मैन और वुमन के रिलेशनशिप में फोकस करना चाहती हो तो नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी को डेट करूंगी तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। ये सुनकर हाओडोंग स्माइल करता है और तभी चेंग वहां आ जाता है। उसे देखते ही हाओडोंग को गुस्सा आने लगता है। चेंग यूशेंग से कहता है, लगता है मैं गलत टाइम में आया हूँ। यूशेंग कहती है, तमाशा ऑलरेडी शुरू हो गया है। चेंग कहता है, तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम ऐसी बातों के लिए परेशान होती रहोगी तो तुम्हारे फेस पर रिंकल आ जाएंगे। यूशेंग उसे एक लुक देती है और वो चुप हो जाता है। उन दोनों को देखकर हाओडोंग का गुस्सा बढ़ता जाता है। इधर चेंग जियाली से कहता है, तुम मेरी बहन हो, तुम्हें मुझे पहले ही इस मैटर के बारे में बता देना चाहिए था, अगली बार से प्लीज मुझे एडवांस में बता देना। ये कहकर वो यूशेंग को अपने साथ ले जाता है। फिर बाहर यूशेंग उसके हाथ से अपना हाथ फ्री करवाते हुए कहती है, अब तुम बाहर ऐसे मेरा हाथ पकड़कर नहीं जा सकते। चेंग कहते हैं, आज के जमाने में भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। यूशेंग मजाक में कहती है, हमें इविल स्पिरिट्स को खुद से दूर ही रखना चाहिए। चेंग वहां से चले जाते हैं। फिर यूशेंग अपनी कार के पास आती है। तभी वो हाओडोंग को वहीं कार के पास बैठे हुए देखती है। हाओडोंग कहता है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या तुम मुझे हॉस्पिटल ले जा सकती हो? यूशेंग उसे इग्नोर करके कार में बैठ जाती है, लेकिन फिर पूछती है, क्या बहुत ज्यादा पेन हो रहा है? हाओडोंग हाँ बोलता है, तो यूशेंग उसे कार में बैठने को कहती है। हाओडोंग कार में बैठ जाता है और यूशेंग उसकी सीट बेल्ट लगाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर हाओडोंग से कहते हैं, तुम्हें गैस्ट्रोएंटेराइटिस हुआ है, लगता है तुम बहुत ज्यादा ठंडा खाना खाते हो, अभी के लिए रेस्ट करो और फिर हॉट पोर्रिज खा लेना।
डॉक्टर चले जाते हैं। फिर यू शेंग वहां आकर हाउडोंग से कहती है, तुम अपनी असिस्टेंट को तुम्हें पिक करने के लिए बुला लेना। ये बोलकर वो जाने वाली होती है, मगर हाउडोंग कहता है, मैं न्यू कमर हूँ, मेरी असिस्टेंट कहाँ है? यू शेंग कहती है, फिर अपने फ्रेंड्स को बुला लो, मुझे लगता है लीना तुम्हारी काफी केयर करती है, तो तुम उसे ही क्यों नहीं बुला लेते? हाउडोंग कहता है, मैं उसे नहीं जानता, क्या तुम्हें भरोसा नहीं? मेरे और उसके बीच कुछ नहीं है। यू शेंग कहती है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हाउडोंग उसे रहने के लिए रिक्वेस्ट करता है और यू शेंग रुक जाती है। फिर डॉक्टर वापस हाउडोंग के चेकअप के लिए आते हैं और कहते हैं, अब हाउडोंग घर जा सकता है, बस इसे टाइम पर मेडिसिन लेना होगा। यू शेंग वहां से जाने लगती है और हाउडोंग भी उसे फॉलो करने लगता है। यू शेंग कहती है, अब तुम बच्चे नहीं हो तो डॉक्टर ने जो कहा है उसका ध्यान रखना और टाइम पर मेडिसिन लेना। हाउडोंग मासूम बनने का ड्रामा करता है और यू शेंग कहती है, चलो मैं तुम्हें घर ले चलती हूँ। अब हाउडोंग वापस उसके साथ कार में बैठता है और यू शेंग के बालों को टच करके कहता है, उस दिन भी मैं ऐसे ही जियाली के बालों को निकाल रहा था, लेकिन लीना को लगा कि हम किस कर रहे हैं। यू शेंग कहती है, तुम्हें मुझे ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वैसे तुम्हारा टूथब्रश और रेजर मेरे घर पर है। हाउडोंग कहता है, वो रेजर मुझे मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने दिया था। यू शेंग गुस्से में कहती है, अगर वो तुम्हें इतना पसंद है तो उसे लेकर चुपचाप चले जाना। उसकी जलन देखकर हाउडोंग को हंसी आती है। फिर दोनों घर पहुंचते हैं और हाउडोंग उसे पीछे से पकड़कर कहता है, अब मेरा मन हो रहा है कि मैं उस रेजर को फेंक दूं, मेरे स्टमक में दर्द हो रहा है, क्या तुम एक रात के लिए मुझे यहाँ रहने दोगी? यू शेंग कहती है, तुम मुझ पर ये सब ट्रिक्स अप्लाई मत करो, भूल गए हमने ब्रेकअप कर लिया है। हाउडोंग पूछता है, तुम मुझे क्यों नहीं चाहती? यू शेंग कहती है, मे बी हम इस लाइफ में साथ रहने के लिए नहीं बने हैं। हाउडोंग कहता है, ठीक है, फिर मैं वॉशरूम से अपनी चीजें ले लेता हूँ। हाउडोंग वॉशरूम जाता है और डस्टबिन में अपनी चीजों को देखकर कहता है, पता नहीं तुम्हारे दिल में जगह बनाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी होगी। अब वो टॉवल में बाहर आता है और यू शेंग से पूछता है, क्या तुम्हारे पास मेरे पहनने के लिए कोई कपड़े हैं? यू शेंग कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए कपड़े कहाँ से होंगे? हाउडोंग कहता है, मतलब मुझे टॉवल में ही रहना होगा। यू शेंग तुरंत कपड़े ढूंढकर उसे देती है और गुस्से में कहती है, मैंने डिनर भी बना दिया है। हाउडोंग कहता है, देखो मेरे और जियाली के बीच में कुछ भी नहीं है, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? यू शेंग उसे इग्नोर करके किचन में चली जाती है। फिर हाउडोंग कपड़े पहनकर वहां आता है और उसे पकड़कर कहता है, तुम गुस्सा मत हो, मैं जानता हूँ मैंने गलती की है। यू शेंग कहती है, तुम बकवास मत करो और जाओ डिनर करो, लेकिन हाउडोंग उसे स्लैब पर बिठा देता है। यू शेंग उसे पीछे हटने को बोलती है, लेकिन हाउडोंग उसे उठाकर रूम में ले जाता है। इसके बाद यूशेंग उसे एडमायर करते हुए मन में सोचती है, पता नहीं इस लड़के में क्या स्पेशल है। तभी हाओडोंग उठ जाता है और उससे पूछता है, क्या तुम मुझे न्यू रेजर और ब्रश दे सकती हो? मेरे पास न्यू खरीदने के लिए एक्स्ट्रा पैसे नहीं है। यूशेंग कहती है, तुम कितने स्पॉइल्ड हो गए हो। हाओडोंग कहता है, क्या हम कल भी ये कर सकते हैं? यूशेंग बोलती है, नहीं, कल मैं बिजी हूँ। हाओडोंग उसे पीछे से पकड़कर कहता है, तुम पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत करती हो, लेकिन मुझे अपने साथ नहीं रख सकती। यूशेंग कहती है, तुम भी तो यंग हो, तुम्हें भी अपने लिए हार्ड वर्क करना चाहिए, वरना लोग तुम्हें नीचा दिखाएंगे। हाओडोंग कहता है, क्या तुम भी ऐसा करोगी? यूशेंग हाँ बोलती है, तो वो लाइट बंद करके फिर से उसके पास आ जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हाओडोंग सोकर उठता है तो अपने फोन में देखता है कि उसे लीना का कॉल आ रहा है। वो फौरन रूम से बाहर जाकर कॉल रिसीव करता है। लीना कहती है, तुम रात को डॉर्मेट्री नहीं गए तो तुम कहाँ थे? मीडिया ने लियांडोंग ग्रुप की प्रेसिडेंट लियान का इंटरव्यू लिया है, वो छेंग की मंगेतर है, पता है? यूशेंग उन दोनों के बीच आ रही है। ये सब सुनकर हाओडोंग चुपचाप कॉल कट कर देता है और न्यूज में यूशेंग के बारे में ट्रेंडिंग टॉपिक देखता है। फिर हम देखते हैं कि चेंग के ऑफिस में कुछ लोग ये बातें कर रहे होते हैं कि मिस्टर चेंग की मंगेतर ने ऑनलाइन वॉर डिक्लेयर कर दिया है। मिस यू उनके मंगेतर को छीनने की कोशिश कैसे कर सकती हैं? तभी यू शेंग वहां आती है और ये सब सुन लेती है। चेंगयान उससे पूछती है, क्या तुम्हारे और लियान के बीच कुछ हुआ है? यू शेंगना कहती है। फिर हम चेंग को मैनेजर से बात करते हुए देखते हैं, जो ऑनलाइन न्यूज की वजह से गुस्से में होती है। वो चेंग से कहती है, लियान ने मीडिया के सामने यू शेंग को तुम्हारी मिस्ट्रेस बताया है। चेंग कहता है, मैं जानता हूँ और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं इस मैटर को हैंडल नहीं करूंगा। मैनेजर कहती है, तुम्हारी और लियान की फैमिली में कई सालों से दोस्ती है। दोनों फैमिली मिलकर जो आर्ट एग्जीबिशन शुरू करने वाले हो वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो लियान तो रिच है, इसलिए इन सब बातों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसने कितनी आसानी से यूशेंग के लिए ऐसी बातें कह दी। तभी यूशेंग वहां आती है और कहती है, तुम प्लीज गुस्सा मत हो। मैनेजर कहती है, तुम वीबो देखो, उस लियान की वजह से ये मामला इतना बिगड़ गया है कि हम इसे सप्रेस भी नहीं कर सकते। अब हर कोई तुम्हें चेंग की मिस्ट्रेस कह रहा है। यूशेंग कहती है, ये मैटर आसानी से सॉल्व हो सकता है। वो चेंग को बोलती है कि तुम अपनी मंगेतर को कॉल करके उसे सब कुछ एक्सप्लेन करो। वो चुप हो जाएगी तो ये मैटर ओवरनाइट सॉल्व हो जाएगा। चेंग उसके पास आता है और कहता है, मैंने ये मैटर अच्छे से हैंडल नहीं किया, मैं उसे कॉल जरूर करूंगा, लेकिन तुम मुझ पर बिलीव करो कि हमारा रिलेशनशिप सिर्फ फोन में बात करने तक है। हम कभी मिले नहीं हैं और एंगेजमेंट से पहले हमने क्लियर किया था कि हम एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेंगे, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी तुम पर ऐसे सडनली अटैक होगा। तभी एक फीमेल असिस्टेंट वहां आकर चेंग से कहती है, मिस लियान आपसे मिलने आई हैं।
यूशेंग चेंग से कहती है, हम चलते हैं, तुम अपनी मंगेतर के साथ टाइम स्पेंड करो। शेंग ऑफिस से निकलती है और तभी लियान अपनी फ्रेंड के साथ उसके पास आती है। यूशेंग कहती है, मैंने तुम्हें कब ऑनफ्रेंड कर दिया? मैंने क्लियर कर दिया था न कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। लियान कहती है, तुमने मुझे ऑनफ्रेंड नहीं किया, बस एक छोटी सी गलती कर दी। तभी लियान की फ्रेंड क्यों कहती है, तुम फोटोग्राफर बनकर क्या दिखाना चाहती हो? असल में तो तुम अपने से छोटे लड़कों के साथ अफेयर करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तभी चेंग वहाँ गुस्से में आते हैं और किसी को कॉल करके कहते हैं, मुझे बताओ कि लिफ्ट के पास जो ये लड़की खड़ी है उसके पेरेंट्स कौन है? तमीज तो सिखाई ही नहीं है उन्होंने इसे। तभी लियान कहती है, ये मेरी फ्रेंड है। चेंग कहते हैं, ये तो और अच्छी बात है, बताओ कि इसका नाम क्या है? इसे कहो कि यू शेंग से माफी मांगे। लेकिन क्यों माफी नहीं मांगती है? तो चेंग गुस्से में कहते हैं, ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस फेस करो। वो यू शेंग को अपने साथ ले जाने लगते हैं, लेकिन लियान कहती है, मैं दुनिया के लिए तुम्हारी मंगेतर हूँ, मैंने ही रिपोर्टर्स को बुलाया था। अगर तुम यू शेंग को यहाँ से लेकर गए तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तुम्हारी मिस्ट्रेस है। चेंग उसके पास आता है और कहता है, शरीफ तो तुम भी नहीं हो, पता नहीं क्यों तुम यूशेंग के पीछे पड़ी हो। लियान कहती है, मैं बस इन्फॉर्म करने आई थी कि आज फैमिली डिनर है, अंकल और आंटी भी वहाँ होंगे। ये बोलकर वो क्यू के साथ चली जाती है। चेंग यूशेंग को परेशान देखता है तो वो हुयान ग्रुप में कॉल करके बोलते हैं, हुआक्सिया और हुयान ग्रुप के सारे को ऑपरेशन कैंसिल कर दो। ये सुनकर यूशेंग शॉक हो जाती है और कहती है, तुम अपना नुकसान क्यों कर रहे हो? ऐसे तो बहुत लोग हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, क्या तुम एक एक को ढूंढकर बदला लोगे? ये क्या बचपना है? चेंग कहता है, तुम अपने बारे में सोचो, तुम्हें क्या लगता है कि लियान मुझसे प्यार करती है और वो तुम्हें मेरे साथ देखकर जेलस हो रही है, इसलिए ये सब कर रही है? यूशेंग ना कहती है। चेंग कहते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करूंगा। यूशेंग ओके बोलकर चली जाती है। अब चेंग अपनी असिस्टेंट को बुलाकर कहता है, सारे हॉट सर्च को सप्रेस कर दो, मैं पर्सनली पोस्ट करके क्लैरिफिकेशन दूंगा कि यूशेंग और मेरा ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। जाकर लियान से कह दो कि अगर यूशेंग के आर्ट एग्जीबिशन लॉन्च से पहले उसने फिर से ऐसा कुछ किया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये भी पता लगाओ कि वो ये सब कर क्यों रही है। असिस्टेंट चली जाती है। फिर हम यूशेंग को देखते हैं जो घर पहुंचती है और हाउडोंग को अपने लगेज के साथ वहां देखती है। वो पूछती है, इन सब का क्या मतलब है? हाउडोंग उसे स्वीट्स ऑफर करके कहता है, मैं 3 घंटे लाइन में खड़े होकर तुम्हारे लिए ये लाया हूँ। यूशेंग इम्प्रेस होकर उसे घर आने के लिए कहती है। अंदर जाने के बाद हाउडोंग पूछता है, मैं अपना लगेज कहाँ रखूं? यूशेंग कहती है, तुम यहाँ रहने का प्लान बनाकर आए हो ना, हमारा रिलेशनशिप कभी भी खत्म हो सकता है, इसलिए ऐसा कुछ मत करना जिससे हमारी लाइफ पर इफेक्ट पड़े। यूशेंग चुपचाप बैठ जाती है और तभी हाउडोंग एक्ट करते हुए कहता है, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड मुझे बार बार कॉल कर रही है, मैं एक बार बात करके आता हूँ। ये बोलकर वो बालकनी में जाता है और यूशेंग आराम करने लगती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट चेंग को बताती है कि किसी ने आपकी और मिस यू की कई साल पुरानी फोटो लीक कर दी है। चेंग कहता है, लगता है इस बार यूशेंग ने सच में किसी को ऑनफ्रेंड कर दिया है। इधर हाउडोंग भी किसी को कॉल करके कहता है, ऑनलाइन यूशेंग के बारे में जो भी नेगेटिव न्यूज पोस्ट हुई है उसे सप्रेस कर दो। इसके बाद हम यूशेंग को देखते हैं जिसे मिस लियू का कॉल आता है। वो गुस्से में कहती है, लियान बिना जाने कैसे तुम्हारे लिए इतनी बड़ी बात बोल सकती है? यूशेंग कहती है, डोंट वरी, चेंग सब हैंडल कर लेगा। मिस लियू बोलती है, लेकिन वो मिस्टर चेंग को कैसे ऑफेंड कर सकती है? यूशेंग कहती है, मुझे तो मामला कुछ और ही लग रहा है। वो कॉल कट करके सोचती है, इसका मतलब क्या है? आखिर वो मेरे पीछे पड़ी क्यों है और मैंने कब लियान को ऑफेंड कर दिया? शेंग परेशान बैठी होती है। तभी हाउडोंग उसके पास आता है और कहता है, तुम क्या सोच रही हो? यूशेंग कहती है, मैं सोच रही हूँ कि अगर कोई लड़की किसी दूसरी लड़की को पसंद न करे तो वो उसके साथ क्या क्या कर सकती है। हाउडोंग कहता है, क्या दोनों लड़कियां एक ही आदमी को पसंद करती है? यूशेंग कहती है, तुम ये फालतू क्लिंगी नावेल स्टोरी मत सुनाओ। तभी हाउडोंग उसे अपने लैप में सुला लेता है और यूशेंग शॉक हो जाती है। वो पूछता है, क्या कोई रिच लड़की तुम्हें परेशान कर रही है? यूशेंग कहती है, क्या तुम मुझसे थोड़ा दूर रहोगे? हाउडोंग कहता है, क्यों तुम्हें शर्म आ रही है? शेंग सीधे बैठ जाती है और कहती है, मैं अब 20 साल की लड़की नहीं हुई, तुम ये सब बातें छोड़कर पैसे कमाने के ध्यान दो। सोचो, अगर मैं कंगाल हो जाऊं तो क्या तुम मेरे पीछे आओगे? मैं जानती हूँ तुम अपने बेनिफिट के लिए मुझे फॉलो कर रहे हो। हाउडोंग कहता है, ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। लेकिन यूशेंग कहती है, मैं जानती हूँ तुम जियाली को पसंद करते हो। ये कहकर वो चली जाती है। अगले सीन में असिस्टेंट चेंग के पास जाकर कहती है, किसी ने इंटरनेट से सारे ट्रेंडिंग सर्चेस हटवा दिए हैं, अब तो कीवर्ड्स भी नहीं मिल रहे हैं। चेंग ये चेक करता है और कहता है, जाओ पता करो ये किसने किया है। असिस्टेंट चली जाती है। चेंग सोचता है, और कौन है जो यूशेंग को सपोर्ट कर रहा है? इधर हाउडोंग यूशेंग के पास आता है और उसे हग कर लेता है। यूशेंग कहती है, बस आज की रात मैं तुम्हें यहाँ रहने दे रही हूँ, कल से तुम यहाँ नहीं आ सकते। ये सुनकर वो सैड हो जाता है और जाने लगता है। लेकिन यूशेंग कहती है, अगले महीने मेरा आर्ट एग्जीबिशन लॉन्च हो रहा है, इसलिए इस टाइम हमें केयरफुल रहना होगा। एग्जीबिशन के बाद तुम जब चाहे आ सकते हो। वो पूछती है,
क्या तुम NIQ फैशन शो में आना चाहोगे? हाउ दोंग उसकी तरफ टर्न करता है और उसे किस करने लगता है। फिर कहता है, मैं जरूर आना चाहूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है कि एग्जीबिशन के बाद मैं जब चाहे आ सकता हूँ और डोर में पासवर्ड लॉक और फिंगरप्रिंट लॉक मेरे होने चाहिए। यूशेंग कहती है, ठीक है, लेकिन आने से पहले तुम मुझे बताकर आओगे। हाउदोंग पूछता है, क्या ये एग्जीबिशन तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है? यूशेंग हाँ बोलती है। नेक्स्ट सीन में यूशेंग स्टूडियो में होती है। हाउदोंग उसे मैसेज करके पूछता है, क्या तुमने ब्रेकफास्ट किया? फिर वो हैदोंग आइलैंड में अपनी एक फोटो भेजकर कहता है, यहाँ की सीनरी बहुत अच्छी है, मैं एक दिन तुम्हें भी यहाँ लेकर आऊंगा। यूशेंग उसकी फोटो देखकर स्माइल करने लगती है। तभी चेंगयान वहां आकर कहती है, क्या तुमने कोई जोक देख लिया? अब यूशेंग कुछ कहती उससे पहले ही लियान क्यू के साथ वहां पहुंच जाती है। चेंगयान उन लोगों को अकेला छोड़ देती है। यूशेंग पूछती है, मैं तुम दोनों के क्या कर सकती हूँ? क्यू कहती है, मैं तुमसे माफी मांगने आई हूँ। यूशेंग सोचती है, लगता है चेंग ने इनके साथ कोऑपरेशन खत्म कर दिया है। वो कहती है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम्हें और कुछ चाहिए? क्यू मन में कहती है, ये कितनी एरोगेंट है। अब लियान यूशेंग के पास आती है और कहती है, मिस यू, तुम कितनी जनरस हो, अब से हम दोनों फ्रेंड्स हैं। मैं अभी अभी अब्रॉड से आई हूँ और मैंने तुम्हारे और चेंग के बारे में रयूमर सुने तो मैं इम्पेशेंट हो गई। ये छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी, तुम तो हमसे बरी हो, तुम्हें छोटों को माफ कर देना चाहिए। क्यों कहती है, हाँ तुम हमसे 7-8 साल बरी हो, मुझे तो तुम्हें आंटी कहना चाहिए। फिर लियान कहती है, डैड को भी इस मैटर के बारे में पता चल गया है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं तुमसे माफी मांगू। शेंग कहती है, मैं अभी आर्ट एग्जीबिशन में बिजी हूँ, इसलिए तुम थोड़ा वेट करो। तभी लियान कहती है, फिर तो हम साथ में सेलिब्रेट करेंगे। ये कहकर वो क्यू के साथ बाहर चली जाती है। क्यू कहती है, इसे किस बात का घमंड है, न तो गुड लुकिंग है और न ही इसका कोई फैमिली बैकग्राउंड है, जरूर ये सब छेंग की पावर का नतीजा है। लियान कहती है, तुम चिंता मत करो, एक बार वो मेरी पार्टी में आ जाए फिर मैं उसे सबक सिखाऊंगी। ये बोलकर वो क्यू के साथ चली जाती है। फिर छेंगयान यू शेंग के पास जाती है और कहती है, तुम्हें उसकी पार्टी में नहीं जाना चाहिए, वो दोनों बहुत ही घटिया है। मैंने उन दोनों को बात करते सुना, वो दोनों तुम्हारे बारे में कितनी गंदी बातें कर रहे थे। यू शेंग कहती है, उनका अपना मुंह है, उन्हें जो कहना है कहने दो। चेंगयान कहती है, वो दोनों तो जलन में पागल हो गए हैं। यूशेंग अपने काम में बिजी हो जाती है। चेंगयान कहती है, तुम कितना काम करती हो, पिछले 1 महीने से तुम एग्जीबिशन के काम में लगी हो और अभी तक काम खत्म नहीं हुआ है। यूशेंग कहती है, तो क्या मुझे रिजाइन कर देना चाहिए? चेंगयान कहती है, नहीं, मुझे सपोर्ट करने वाली सिर्फ तुम ही तो हो। वैसे कल ही आर्ट एग्जीबिशन है ना, उसके लिए मिस्टर चेंग आज एक पार्टी रख रहे हैं, चलो हम साथ चलते हैं। यूशेंग ओके बोलती है। नेक्स्ट सीन में यूशेंग फोटोशूट में बिजी होती है। तभी मैनेजर उससे मिलने के लिए आती है। मैनेजर कहती है, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अब हमारा एग्जीबिशन बाकी आर्ट एग्जीबिशन की छुट्टी करने वाला है, क्योंकि अब किन झेंगहुई हमारे आर्ट एग्जीबिशन को स्पॉन्सर करने वाले हैं। यूशेंग हैरान होकर सोचती है, वो तो टिपिकल बिजनेसमैन है, वो बिना किसी कारण के आर्ट एग्जीबिशन स्पॉन्सर नहीं करेंगे। मैनेजर कहती है, एग्जीबिशन के बाद स्पॉन्सर्स एंड इन्वेस्टर्स साथ में सेलिब्रेशन करेंगे, तुम्हें मिस्टर किन को थैंक यू कहना होगा। यूशेंग सोचती है, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने अपनी मर्जी से इन्वेस्ट किया होगा। अब हम हाउदोंग को देखते हैं, जो यूशेंग को वॉइस मैसेज करके कहता है, मैं हैचिंग वापस आ गया हूँ, मुझे कल के आर्ट एग्जीबिशन के लिए टिकट चाहिए। लेकिन उसे यूशेंग का कोई रिप्लाई नहीं मिलता है। वो कहता है, मैंने तुम्हारे आर्ट एग्जीबिशन के लिए इतना कुछ किया, लेकिन तुम तो अनग्रेटफुल हो लगता है, मुझे तुमसे अपने पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस लेने होंगे। फिर हम देखते हैं कि रात को यूशेंग चेंगयान और बाकी मॉडल्स के साथ आर्ट एग्जीबिशन लॉन्च होने की खुशी में पार्टी कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ 2 मॉडल्स वैंग और कियान आपस में बात कर रहे होते हैं कि मिस यू लियान को हर जगह टारगेट कर रही है और मिस्टर चेंग मिस यू के लिए उसके साथ रूडली बिहेव कर रहे हैं। कियान कहता है, तुम उन्हें ऑफेंड नहीं कर सकते, इसलिए इस मामले में मत पड़ो। फिर वांग कहता है, ये हाउदोंग कहाँ है? वो तो वापस आ गया था ना, मानना पड़ेगा, लेकिन उसमें इतनी कैपेबिलिटी है कि जियाली भी उसकी बात मानती है, उसे जियाली से रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तभी यूशेंग वहां आ जाती है और छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। कियान कहता है, इस तरह के इंसान कितने चीप होते हैं, रिसोर्सेज के लिए वो कुछ भी कर सकता है। मैंने सुना है कि वो किन ग्रुप के सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ कस्टम होटल में था, लगता है वो रिसोर्सेज के लिए मेन के बीच भी पॉपुलर है। वांग कहता है, पता नहीं लीना को वो क्यों पसंद है। तभी यूशेंग उनके सामने आती है और दोनों डर जाते हैं। यूशेंग कहती है, अगर तुम दोनों कैपेबल हो तो खुद भी रिसोर्सेज ढूंढ लो, ऐसे किसी के बारे में र्यूमर फैलाने की जरूरत नहीं है। वांग और कियान वहां से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में यूशेंग वॉशरूम में होती है। हाउदोंग पीछे से आकर उसे हक कर लेता है। यूशेंग कहती है, तुम वापस आ गए? हाउदोंग बोलता है, हाँ, मैंने सोचा मैं भी ये पार्टी ज्वाइन कर लूं। यूशेंग कहती है, ऐसे प्रिटेंड करना ही कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं। हाउदोंग कहता है, अभी जैसे तुमने मेरे लिए स्टैंड लिया वो देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। यूशेंग कहती है, चुपचाप थोड़ी देर में घर चले जाना, मेरे पीछे मत आना। ये बोलकर वो चली जाती है। हाउदोंग कहता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी तुम मेरे लिए स्टैंड लोगी। इधर यूशेंग रेस्टरूम से बाहर जाते हुए लियान से मिलती है।
लियान कहती है, क्या इत्तेफाक है, तुम भी यहाँ हो? यूशेंग सोचती है, क्या ये इंटेंशनली कर रही है? लियान यूशेंग से कहती है, ज्यादा मत सोचो, क्यों ना हम साथ में ड्रिंक करें? यूशेंग कहती है, सॉरी लेकिन मैं अपने कलीग्स के साथ आई हूँ। लियान कहती है, कोई बात नहीं, कम से कम एक दूसरे को जान तो लें। यूशेंग वहां से चली जाती है। इसके बाद लियान उसे फॉलो करती है और उसके कलीग्स के सामने खुद को इंट्रोड्यूस करके अपने और यूशेंग के लिए ड्रिंक सर्व करती है। वो यूशेंग को ड्रिंक ऑफर करती है, लेकिन यूशेंग को उसके ऊपर डाउट होता है। लियान कहती है, इस ड्रिंक के साथ हम पुरानी बातों को भुला देते हैं। यूशेंग कहती है, मैं फॉरेन वाइन नहीं पीती। लियान कहती है, क्या तुम्हें मुझ पर डाउट है? खुद को प्रूफ करने के लिए पहले वो खुद ड्रिंक करती है और फिर यूशेंग को ड्रिंक ऑफर करती है। मॉडल आपस में बात करने लगते हैं कि अगर हमने मिस लियान का ऑफर किया हुआ ड्रिंक नहीं पिया तो ये उनकी डिसरिस्पेक्ट होगी। यूशेंग उनकी बात सुनती है। लियान कहती है, क्या तुम मेरी डिसरिस्पेक्ट करना चाहती हो? यूशेंग उसके हाथ से ग्लास ले लेती है, लेकिन इससे पहले कि वो पीती, हाउडोंग आकर उसके हाथ से ग्लास ले लेता है और खुद पी लेता है। ये देखकर लियान को गुस्सा आता है। हाउडोंग कहता है, कल मिस यू की एग्जीबिशन है, इसलिए जानबूझकर तुम इन्हें इतनी स्ट्रांग वाइन दे रही हो। तभी एक मॉडल कहती है, ये तो मिस लियान की डिसरिस्पेक्ट हो गई, अब तो फ्यूचर में पता नहीं इसके साथ क्या होगा। तभी यूशेंग सबको कहती है, कल एग्जीबिशन है तो आप सब जाकर अब रेस्ट कीजिए। सारे कलीग चले जाते हैं। यूशेंग हाउडोंग से कहती है, मैंने कहा था न मेरे पीछे मत आना। फिर वो लियान से कहती है, ये न्यूकमर है, उसे नहीं पता कि तुम फ्यूचर बॉस लेडी हो, इसलिए बुरा मत मानना। लियान कहती है, तुम आर्ट एग्जीबिशन के बाद मेरी एग्रीमेंट मत भूल जाना और इससे कहो कि मुझसे माफी मांगे। यूशेंग हाउडोंग की तरफ देखती है, लेकिन वो माफी मांगने के लिए रेडी नहीं होता है, इसलिए यूशेंग उसके बदले माफी मांगती है। तभी हाउडोंग कहता है, माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो यूशेंग को अपने साथ ले जाता है और लियान गुस्से में होती है। नेक्स्ट सीन में यूशेंग का आर्ट एग्जीबिशन होता है, जहाँ वो लोगों को अपने सोशल फोटोग्राफ के बारे में बता रही होती है। हाउडोंग भी वहीं होता है। यूशेंग से इम्प्रेस होकर मिस्टर कियान कहते हैं, तुम यंग एज में काफी टैलेंटेड हो और तुमने इतनी बड़ी अचीवमेंट पाली है, ये आसान नहीं है। क्या तुम सिंगल हो? अगर तुम मेरी डॉटर इन लॉ बन जाओ तो कितना अच्छा होगा। तभी वो अपने बेटे चेंग श्याओ को वहाँ बुलाते हैं और कहते हैं, मेरा बेटा 22 साल का है और चाइना से अभी ग्रेजुएशन करके लौटा है। श्याओ यूशेंग से हेलो कहता है और बोलता है, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतनी खूबसूरत आर्ट को क्रिएट करने वाली भी इतनी ब्यूटीफुल होगी। हाउडोंग ये सब देख रहा होता है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। वो कहता है, मास्टर हमने आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो किया है, मिस यू का आर्ट विजुअल एग्जीबिशन अप्रूव हो गया है। मिस्टर किन भी आपके वापस आने का वेट कर रहे हैं। हाउडोंग कहता है, मैं जानता हूँ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। इधर यूशेंग श्याओ को अपना बिजनेस कार्ड देती है और कहती है, आप अभी चाइना से आए हैं, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कांटेक्ट जरूर कीजिएगा। ये बोलकर वो हाउडोंग के पास आती है। हाउडोंग पूछता है, ये एग्जीबिशन थी या ब्लाइंड डेट? यूशेंग उसे फौरन खींचकर वॉशरूम की तरफ ले जाती है और खुद किस करने लगती है। हाउडोंग पूछता है, तुम्हें आज क्या हो गया है? यूशेंग पूछती है, क्यों तुम्हें ये पसंद नहीं आया क्या? हाउडोंग उसे हक कर लेता है। यूशेंग कहती है, एग्जीबिशन बस खत्म होने वाला है, तुम मेरा घर पर वेट करना। हाउडोंग ओके बोलकर चला जाता है। अब यूशेंग वापस बाहर आती है और तभी उसे किन झेंगहुई मिलते हैं। यूशेंग उन्हें आने के लिए थैंक यू कहती है। झेंगहुई कहते हैं, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुम्हें आज की पार्टी में आना ही होगा। यूशेंग ओके बोलती है और झेंगहुई चले जाते हैं। इसके बाद हम हाउडोंग को देखते हैं, जो वहीं बैठा होता है और लीना उसके पास आती है। वो बोलती है, मैंने सुना है कि यूशेंग के डैड ने बिल्डिंग से कूदकर सुसाइड कर लिया था। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। लीना कहती है, पहले यूशेंग की फैमिली छुआंगरोंग रियल एस्टेट की ओनर थी, लेकिन अब इसके ऊपर बहुत सारा डेप्ट है। तुम्हें ऐसे बैकग्राउंड वाली लड़की से दूर रहना चाहिए, पता नहीं उसका और कितना डेप्ट बाकी होगा। हाउडोंग सोचता है, मतलब यूशेंग की जिंदगी आसान नहीं रहती है। अगले सीन में यूशेंग सारे कलीग के साथ हाउडोंग को भी बोनस देती है। कलीग उसे थैंक यू बोलकर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद हाउडोंग यूशेंग को पकड़कर पूछता है, तुम मुझे कब सपोर्ट करोगी? यूशेंग इंटरेस्ट लेते हुए कहती है, ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। हाउडोंग उसे किस करने वाला होता है, लेकिन तभी चेंग की आवाज आती है। यूशेंग डरकर फौरन हाउडोंग को रूम में छुपने के लिए भेज देती है। चेंग यूशेंग के लिए बुके लेकर आता है और पूछता है, तुम थक गई होगी ना? यूशेंग कहती है, कभी मैं 10 घंटे खड़े रहने के बाद भी नहीं थकती थी। दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रूम से कुछ आवाज आती है। चेंग पूछता है, कौन है वहाँ? यूशेंग पैनिक हो जाती है और चेंग से कहती है, छोड़ो चलो हम चलते हैं। वो उसके साथ जाने लगती है और सोचती है, अगर हाउडोंग जल्दी नहीं निकला तो वो यहीं लॉक हो जाएगा। ये सोचकर वो हंसने लगती है। चेंग पूछता है, तुम क्यों हंस रही हो? यूशेंग कहती है, कुछ नहीं, आज मेरा एग्जीबिशन अच्छे से हो गया, मैं तुम्हें कभी डिनर की ट्रीट दूंगी। चेंग कहता है, तुम सिंसियर हो ही नहीं। यूशेंग कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन दोनों साथ में चले जाते हैं। इसके बाद हाउडोंग वहीं लॉक हो जाता है। तभी उसे असिस्टेंट का कॉल आता है। असिस्टेंट कहता है, मिस्टर किन, आपने वो इन्फॉर्मेशन पढ़ा जो मैंने आपको सेंड किया है? मुझे पता चला है यूशेंग की मॉम फेमस पियानिस्ट ली युआन आई है। फैमिली के बैंकरप्ट होने के बाद यूशेंग अकेली रहने लगी। कुछ सालों पहले इंटरव्यू में उन्होंने जोक मारते हुए भी कहा था
कि जब वो गरीब थी तो उनके पास सैनिटरी नैपकिन्स खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे। पूरी जिंदगी वो अपने डैड का डेब्ट क्लियर कर रही थी। उनका डेब्ट तो क्लियर हो गया है, लेकिन उनका ओल्ड हाउस अब भी बैंक के पास गिरवी है। वो घर सिटी के सेंटर में है और उसका ऑक्शन प्राइस 120 मिलियन युआन था। अब प्राइस 200 मिलियन हो गया होगा। ये सब जानने के बाद हाउडोंग तुरंत वहां से निकलता है। कुछ देर के बाद युशेंग को हाउडोंग का मैसेज आता है। वो कहता है, तुम्हारी मॉम घर आई है। युशेंग शॉक हो जाती है और तुरंत घर जाती है। वो अपनी मॉम मिसेस यू को वहां देखती है। हाउडोंग भी वहीं खड़ा होता है। मिसेस यू उससे पूछती है, ये लड़का कौन है? युशेंग कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर हाउडोंग खुश हो जाता है। युशेंग पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मिसेस यू कहती है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। युशेंग कहती है, लेकिन आपने मुझे पाला नहीं है ना। अगर आपके पास कहने के लिए और कुछ नहीं है तो जाइए, मैं और मेरा बॉयफ्रेंड बिजी हैं। मिसेस यू कहती है, ये सिर्फ 22 साल का है और तुम इससे 7-8 साल बड़ी हो। युशेंग कहती है, आप भी तो डैड से 10 साल बड़ी थी। मिसेस यू कहती है, ये अलग बात है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आदमी औरत से कितना बड़ा है। जिन वुमेन के पास टैलेंट होता है उनके पास भी ये चॉइस होती है। युशेंग कहती है, आप ये डबल स्टैंडर्ड गेम मत खेलिए। मिसेस यू कहती है, तुम इस लड़के को कहो यहाँ से जाने के लिए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाउडोंग जाने वाला होता है पर युशेंग उसे पकड़कर अपने पास बिठा देती है और कहती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है तो इसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मिसेस यू कहती है, मैंने तुम्हें जितने लड़कों से मिलवाया है तुमने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये लड़का जो इमोशनली मैच्योर नहीं है उसके साथ तुम सफर करना चाहती हो। मैं कल यूनाइटेड स्टेट्स वापस जा रही हूँ, शायद मैं वहीं सेटल हो जाऊं, इसलिए आज मैं तुमसे मिलने आ गई। मैंने सुना कि तुम्हारा आर्ट एग्जीबिशन सक्सेसफुल हो गया है। युशेंग कहती है, हाँ अब आप जा सकती हैं। मिसेस यू कहती है, तुम अपने डैड के ओल्ड हाउस को भूल जाओ। क्या तुम अपनी मेहनत की सारी कमाई उस ओल्ड हाउस के लिए लुटा दोगी? मैं तुम्हें अपना घर दे रही हूँ, अब से तुम वहाँ रहोगी। ये बोलकर वो उसके सामने हाउस की रख देती है और कहती है, अब तुम्हें रेंट पर रहने की जरूरत नहीं है। युशेंग कहती है, अगर आप ये चाहती हैं तो वो घर मेरे नाम कर दीजिए। मिसेस यू कहती है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, मैं तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कंडीशन मैं नहीं मान सकती। युशेंग कहती है, तो आप जाकर अपनी फ्रीडम की तलाश कीजिए। अगर मैं अपने बॉयफ्रेंड को सपोर्ट कर रही हूँ तो उसमें क्या दिक्कत है? मिसेस यू हाउडोंग से पूछती है, तुम्हारी फैमिली क्या करती है? हाउडोंग कहता है, मेरी मॉम बहुत पहले गुजर चुकी है और मैं अभी कोई काम नहीं करता। मिसेस यू शेंग से कहती है, तुम अपना ध्यान रखना। अगर यूनाइटेड स्टेट्स में तुम्हें अपना बिजनेस डेवलप करना हो तो मुझे जरूर बताना। युशेंग उन्हें डोर तक छोड़ने आती है। मिसेस यू कहती है, इस लड़के का कोई बैकग्राउंड नहीं है, तुम इसके पीछे अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रही हो? युशेंग कहती है, मेरी जिंदगी तो वैसे ही बर्बाद हो गई है। मिसेस यू वहाँ से चली जाती है। अब युशेंग अंदर आती है और आते ही हाउडोंग उसे हक कर लेता है। अगले सीन में युशेंग स्टूडियो में होती है। चेंगयान के रोकने के बाद भी लियान वहाँ घुसी चली आती है और युशेंग से कहती है, क्या तुम आज फ्री हो? युशेंग कहती है, आज मेरे पास टाइम नहीं है। तभी लियान उसे उसकी और हाउडोंग की क्लोज फोटो दिखाती है। युशेंग कहती है, तुम सीक्रेटली फोटो क्लिक कर रही थी? लियान कहती है, मुझे तो तुम्हारे केयरलेसनेस का फायदा उठाना ही था। युशेंग कहती है, मुझे लगता है ये सब कैमरे के एंगल का खेल है, तुम इससे कुछ साबित नहीं कर पाओगी। लियान कहती है, तुम्हें नहीं पता ना कि हाउडोंग कौन है? युशेंग कहती है, वो न्यूकमर है। तभी लियान उसे अपनी और हाउडोंग की एक क्लोज पिक दिखाती है और कहती है, अब शायद तुम्हें समझ आ जाएगा कि मैं तुम्हें टारगेट क्यों कर रही हूँ। 8 बजे नाइट बार स्ट्रीट में मुझसे मिलने आ जाना। ये बोलकर वो चली जाती है। अब हम हाउडोंग को लीना और दूसरे मॉडल के साथ बैठे हुए देखते हैं। लियान कहती है, मिस्टर चेंग और मिस यू का अफेयर चल रहा है। ये बात बिल्कुल सच है। उन दोनों की फोटो मिस्टर चेंग के ऑफिस में है, इसलिए तो मिस्टर चेंग की फियांसे इतनी परेशान है और वो वापस उससे मिलने आई है। तभी हाउडोंग युशेंग को मैसेज करता है, लेकिन युशेंग सोचती है हाउडोंग और लियान एक दूसरे को लंबे टाइम से जानते हैं। ये सोचकर वो हाउडोंग को ब्लॉक कर देती है। हाउडोंग देखता है कि अब उसका कोई मैसेज उसे डिलीवर नहीं हो रहा। वो तुरंत उठकर चला जाता है। कलीग कहते हैं, अचानक इसे क्या हो गया? नेक्स्ट सीन में युशेंग बाहर जा रही होती है कि तभी हाउडोंग उसे रेस्टरूम में पुल कर लेता है और पूछता है, तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? युशेंग कहती है, मैंने तुम्हें समझाया है ना कि हमारा रिलेशनशिप कभी भी खत्म हो सकता है। हाउडोंग कहता है, लेकिन मैं इसे एंड नहीं करना चाहता, मैं तुम्हें डेट करना चाहता हूँ। युशेंग कहती है, लेकिन अभी तक तुम मेरे साथ खेल रहे थे। हाउडोंग कहता है, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? युशेंग बोलती है, तुम्हारे पास ऑलरेडी सब कुछ है, तुम ये सब खत्म क्यों नहीं कर देते? हाउडोंग उसे हक कर लेता है। तभी युशेंग कहती है, तुम जो रिसोर्सेज चाहते हो वो मैं तुम्हें दे दूंगी, लेकिन मुझसे दूर रहो। हाउडोंग कहता है, अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो युशेंग को किस कर लेता है। युशेंग उसे पुश करने की कोशिश करती है और उसके लिप्स को बाइट कर लेती है। हाउडोंग कहता है, लगता है बहुत देर हो गई है, मैं तुम्हें धमकी नहीं देना चाहता, लेकिन मैं जानता हूँ तुम अब मुझसे ब्रेकअप कर लोगी। प्लीज मुझे डायरेक्टली बताओ कि तुमने मुझे ब्लॉक क्यों किया? युशेंग कहती है,
क्या तुम्हें नहीं पता है कि मैंने तुम्हें ब्लॉक क्यों किया? मुझे धोखे से नफरत है। तभी हाउदोंग को याद आता है कि लीना ने कहा था लियान वापस यूशेंग से मिलने आई है। ये याद करके वो मन में कहता है ये सब लियान की वजह से हो रहा है। उसने क्या कहा तुमसे? हाउदोंग यूशेंग से कहता है तुमने मुझसे एक बार बात क्यों नहीं की? क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है? यूशेंग कहती है क्या तुम मेरे साथ ये ट्रिक खेल रहे हो? क्या इसलिए ताकि तुम्हें फ्यूचर में बेनिफिट मिल सके? क्या सच में उसके लिए तुम्हें ये सब करने की जरूरत है? हाउदोंग कहता है मैंने सोचा था तुम जेलस हो रही हो, लेकिन लगता है सच में तुम्हारे दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है। वो यूशेंग के पास जाता है और कहता है तुमने मुझे अब ये करने पर मजबूर कर दिया है। यूशेंग कंफ्यूज हो जाती है। सीन बदलता है। हम यूशेंग को कमोड के ऊपर खड़े हुए देखते हैं और हाउदोंग भी उसके साथ होता है। दोनों छेंग से छुपकर वहां खड़े होते हैं। यूशेंग कहती है मैंने लाइफ में इतनी एम्बेरसमेंट फील नहीं की है। छेंग बाहर ही होता है। हाउदोंग यूशेंग से कहता है सोचो अगर हम यहाँ रोमांस करें तो बाहर कैसी आवाज जाएगी। इधर छेंग लियान से कॉल पर बात करता है और कहता है मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, अगर तुमने दोबारा कुछ किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। चेंग की बात खत्म ही होती है कि अंदर वॉशरूम से उसे कुछ आवाज आती है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट सीन में हाउदोंग बाहर आता है। लियान उसे देखती है और कहती है तुम मुझ पर भरोसा करो या ना करो, मैं सबको बता दूंगी कि तुम मेरे एक्स बॉयफ्रेंड थे। हाउदोंग गुस्से में कहता है क्या तुमने यूशेंग को बताया कि मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड था? लियान कहती है क्यों, इसमें कोई प्रॉब्लम है? हाउदोंग कहता है मेरे साथ पंगा लेने की कोशिश भी मत करना। अगर तुमने यूशेंग को हाथ भी लगाया तो देख लेना मैं क्या करूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। लियान कहती है तुम मुझे धमकी कैसे दे सकते हो? आखिर ये यूशेंग है। कौन? सीन बदलता है। हम यूशेंग को देखते हैं जो ब्रश करते हुए हाउदोंग और अपनी लास्ट कन्वर्सेशन को याद कर रही होती है। वो सोचती है मैं इस परेशानी में कहाँ से फंस गई। तभी हाउदोंग घर के बाहर आता है, लेकिन उसके पासवर्ड या फिंगरप्रिंट से लॉक नहीं खुलता है। वो यूशेंग को कॉल करता है और डोर ओपन करने को कहता है। यूशेंग कहती है मुझे लगता है हम दोनों ही आज बात करने के हालात में नहीं हैं, तो कल बात करते हैं। हाउदोंग कहता है अगर मैंने हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया तो तुम्हारे करियर पर कितना बुरा असर होगा। यूशेंग के पास ऑप्शन नहीं होता है, तो वो उसे अंदर आने देती है। वो आते ही कहता है तुमने तो मेरे स्लीपर्स भी फेंक दिए। यूशेंग उसके सामने चेक और कुछ डॉक्यूमेंट रखकर कहती है तुम्हें इसके अलावा और क्या चाहिए? हाउदोंग कहता है मुझे नहीं लगता कि मुझे जो चाहिए वो तुम मुझे दे सकती हो। मुझे पैसे या रिसोर्सेज नहीं चाहिए। तुम मुझे 3 महीने से डेट कर रही हो और 3 महीने के बाद अचानक मुझे दूर करना चाहती हो। मुझे पता था तुम धमकाने से ही मानोगी। यूशेंग पूछती है तुम्हें क्या चाहिए? हाउदोंग कहता है 3 महीने के बाद भी तुम्हें नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए। मैं अभी तुमसे सेटिस्फाई नहीं हुआ हूँ। हाउदोंग वाइन पीता है और फिर सडनली उसे किस करने लगता है। तभी उसे उसके हाथ में एक रिकॉर्डिंग डिवाइस मिलता है। वो शॉक में कहता है मैं तुमसे इतने अच्छे से पेश आ रहा हूँ और तुम मुझे धोखा दे रही हो ताकि मुझे ब्लैकमेल कर सको। यूशेंग कहती है अब मेरे पास एविडेंस भी है। मैं चाहती हूँ तुम चुपचाप ब्रेकअप एग्रीमेंट पर साइन कर दो, वरना मैं ये एविडेंस पुलिस को हैंड ओवर कर दूंगी। हाउदोंग कहता है क्या तुम चेंग को पसंद करती हो? यूशेंग कहती है तुम ये बचपना छोड़ दो। मैंने पहले ही कहा था कि हमारा रिलेशनशिप कभी भी खत्म हो सकता है। तुम मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ये बोलते हुए वो रोने लगती है। हाउदोंग उसे हक कर लेता है। हाउदोंग कहता है सच में मेरा और लियान का कोई रिलेशन नहीं है। जब मैं अब्रॉड में था तब मैं उसका ध्यान रख रहा था, लेकिन वो मेरे पीछे पड़ गई ये बोलकर कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। यूशेंग कहती है उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? हाउदोंग कहता है प्लीज एक बार सोचो, हमारा 3 महीने का रिलेशनशिप है, मैं इसे खोना नहीं चाहता। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। यूशेंग सोचती है मुझे फिर से हाउदोंग को समझाना ही होगा। सीन बदलता है। यूशेंग लियान से मिलने के लिए उसके दिए हुए एड्रेस पर जाती है। लियान कहती है तुम सच में आ गई? यूशेंग कहती है मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हम जूनियर हाई स्कूल में हैं और तुमने मुझे एक लड़के के लिए फाइट करने बुलाया है। लियान कहती है तुम्हें मेरे और हाउदोंग के रिश्ते के बारे में पता होना चाहिए। यूशेंग कहती है तुम्हें भी पता होना चाहिए कि मेरे और उसके बीच क्या रिलेशन है। हम बस फन के लिए साथ हैं, लेकिन मुझे लगता है तुम दोनों के बीच काफी अनबन है। लियान कहती है वो मुझसे इसलिए गुस्सा है क्योंकि मैंने उससे झूठ बोला। मैंने उसे नहीं बताया कि मैं इतनी पावरफुल फैमिली से बिलोंग करती हूँ। यूशेंग कहती है मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे नहीं जानना कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ या क्या नहीं। ये बोलकर वो स्मोकिंग करने लगती है। लियान पूछती है क्या तुम अब भी स्मोक करती हो? यूशेंग कहती है कभी कभी। वैसे अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के बारे में सोचती ना कि दूसरों से जेलस होती। लियान कहती है मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मुझसे बदला लेने के लिए वो तुम्हारे साथ गेम खेल रहा है। वो जानता है मुझे फोटोग्राफी पसंद है और मैं तुम्हारी फैन थी, इसलिए वो ये कर रहा है। तुम्हें बिलीव नहीं है तो यूट्यूब में चेक कर लो, मैं अभी भी तुम्हें फॉलो करती हूँ। यहाँ आने के बाद उसने तुम्हें अपना टारगेट बनाया ताकि मेरे और चेंग की एंगेजमेंट तोड़ सके। मैंने तो चेंग को पहले ही बोल दिया था कि 3 महीने बाद हम एंगेजमेंट टूटने की अनाउंसमेंट कर देंगे। मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि तुम उससे दूर रहो क्योंकि वो ऐसा वैसा लड़का नहीं है। यूशेंग पूछती है कौन है वो जिसके लिए तुम चेंग से भी रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हो? लियान कहती है उसने तुम्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बताई ना। यूशेंग कंफ्यूज हो जाती है। लियान मन में कहती है लगता है इसे पता नहीं है कि
कि वो किन झेंगुई का बेटा है। लियान बात को बदलते हुए उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए कहती है। वहीं हम हाउडोंग को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ उसी रास्ते से गुजर रहा होता है। तभी उसकी नजर लियान और यू शेंग पर जाती है। उन दोनों को देखकर वो शॉक हो जाता है। उसके दोस्त यू शेंग को लेकर कमेंट पास करने लगते हैं और हाउडोंग से कहते हैं, क्या तुम जानते हो वो कौन है? इधर यू शेंग लियन के साथ ड्रिंक करने के लिए बार में जाती है जहाँ क्यू भी होती है। वो यू शेंग से कहती है, मैंने सुना है तुम ज्यादा ड्रिंक नहीं कर सकती, तो तुम स्ट्रॉन्ग ड्रिंक मत पियो। ये बोलकर वो अपने लिए ड्रिंक सर्व करती है, लेकिन यू शेंग उससे बोतल लेकर खुद स्ट्रॉन्ग अल्कोहल पी लेती है। लियन कहती है, मुझे नहीं पता था कि तुम भी इतना पी सकती हो। यू शेंग वहां से जाने वाली होती है, लेकिन क्यू कहती है, तुम रुको, थोड़ा और ड्रिंक लो। यू शेंग स्मोक करने लगती है और उससे पूछती है, तुम हो कौन? क्यू कहती है, मिस्टर चेंग की कंपनी में हम मिले थे, मैं उसके लिए आज सॉरी बोलने आई हूँ। यू शेंग कहती है, तुम्हारी तो आवाज मेरे कानों में चुभ रही है। तभी हम दो आदमियों को वहां देखते हैं जो यू शेंग के साथ फ्लर्ट करने लगते हैं और उसे साथ में ड्रिंक करने के लिए कहते हैं। यू शेंग कहती है, मुझे बुड्ढों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर भी दोनों उसे कमेंट पास करने लगते हैं। यू शेंग गुस्से में उठने वाली होती है, तभी हाउडोंग आकर उसे रोक लेता है। एक आदमी कहता है, हाउडोंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यू शेंग सोचती है, लगता है ये लोग एक दूसरे को जानते हैं। तभी हाउडोंग दोनों से कहता है, तुम लोगों को ड्रिंक करनी थी ना, चलो साथ में करते हैं। वो ग्लास में ड्रिंक सर्व करता है और दोनों आदमी नर्वस हो जाते हैं। हाउडोंग कहता है, क्या तुम लोग मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो? ये सुनकर दोनों ड्रिंक करते हैं और यू शेंग से सॉरी बोलते हैं। हाउडोंग दोनों को पूरी बोतल ऑफर करके कहता है, अगर तुम दोनों को माफी चाहिए तो ड्रिंक करते रहो। एक आदमी कहता है, कोई भी इतना पिएगा तो उसे आईसीयू जाना पड़ जाएगा। फिर लियन हाउडोंग से कहती है, तुम ये क्या कर रहे हो? मेरे फ्रेंड्स ने यू शेंग को टच तो नहीं किया है ना? यू शेंग सोचती है, फ्री में मूवी देखने को मिल रही है, अच्छी बात है। लेकिन तभी हाउडोंग उसके हाथ से सिगरेट लेकर बुझा देता है और पूछता है, तुमने कब से स्मोकिंग शुरू कर दी? यू शेंग कहती है, लगता है तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ पता ही नहीं है। हाउडोंग को ये अच्छा नहीं लगता। फिर वो दोनों आदमियों को ड्रिंक करने के लिए कहता है। वो कहता है, ठीक है, अगर तुम दोनों ड्रिंक नहीं करना चाहते तो अब क्यों ड्रिंक करेगी? ये सुनकर वो शॉक हो जाती है। यू शेंग कहती है, तुम लोग एंजॉय करो, मैं चलती हूँ। लेकिन हाउडोंग उसे पकड़ कर कहता है, अभी मत जाओ, अभी तो फन स्टार्ट हुआ है। यू शेंग सोचती है, सब लोग हाउडोंग से इतने डर रहे हैं, ये कोई आम लड़का नहीं लगता। तभी क्यों कहती है, मैं ये ड्रिंक नहीं पीना चाहती, तुम मुझे फोर्स क्यों कर रहे हो? हाउडोंग कहता है, तुमने भी तो यू शेंग को ड्रिंक के लिए फोर्स किया। अगर तुमने ड्रिंक नहीं किया तो अब से किन फैमिली और लियन की कंपनी के बीच कोई ऑपरेशन नहीं होगा। यू शेंग सोचती है, इसने किन फैमिली का नाम क्यों लिया? तभी क्यों ड्रिंक कर लेती है और यू शेंग को चक्कर आने लगता है। तभी हाउडोंग कैकई से कहता है, मैं यू शेंग को लेकर जा रहा हूँ, तुम इन पर नजर रखो, इन्हें ड्रिंक करवाते रहना। लेकिन कैकई कहता है, रहने भी दो हाउडोंग, ये कुछ ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हाउडोंग गुस्से में उसका कॉलर पकड़कर कहता है, मतलब क्या है इस बात का? तुम्हें पता है ना कि इस ड्रिंक की वजह से यू शेंग आईसीयू में भी जा सकती थी। वो सबसे कहता है, तुम लोग मुझे कल एक्सप्लेनेशन दोगे, वरना कल से मैं ये बार ओपन नहीं होने दूंगा। ये कहकर वो यू शेंग को अपने साथ ले जाता है। इसके बाद दोनों स्ट्रीट पर होते हैं और यू शेंग उसका हाथ झटकते हुए कहती है, तुम इतने टाइम से मुझे बेवकूफ बना रहे थे, मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें ऑफेंड नहीं करना चाहती, लेकिन प्लीज मेरे लिए और मुश्किल खड़ी मत करो। मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैं अब से तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहती। ये बोलकर वो जाने वाली होती है, मगर हाउडोंग कहता है, मैं जब छोटा था तो मुझे मेरी दादी के पास छोड़ दिया गया। 18 साल की उम्र में मैं अब्रॉड चला गया। मैं कभी अपने डैड पर किसी चीज के लिए डिपेंड नहीं रहा हूँ। यू शेंग कहती है, हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तुमने मीडिया का यूज करके हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करने की धमकी दी। इससे किन फैमिली को कोई फायदा नहीं होगा, बल्कि इससे हम दोनों की लाइफ पर असर पड़ेगा। हाउडोंग उसे हग कर लेता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारे ओल्ड हाउस के बारे में जो बैंक के पास गिरवी है। तुम ओल्ड हाउस को वापस पाना चाहती हो ना? यू शेंग सोचती है, मुझे आज इसकी असली आइडेंटिटी पता चल रही है, लेकिन इसने मेरे बारे में सब कुछ पहले ही पता लगा लिया है। हाउडोंग कहता है, तुम अपनी इनकम से अगर ओल्ड हाउस को वापस खरीदना चाहोगी तो तुम्हें 20 से 30 साल लग जाएंगे, लेकिन मैं ये काम एक कॉल से कर सकता हूँ। यू शेंग सोचती है, एक टाइम था जब ये मुझसे सपोर्ट मांग रहा था और अब मुझे सपोर्ट देने की बात कर रहा है। यू शेंग वहाँ साइड में जाकर बैठ जाती है और हाउडोंग बोलता है, प्लीज मेरी बात मान लो। यू शेंग कहती है, तुम कितने बड़े हो गए, लेकिन मुझे धमकी मत दो। तुम्हें क्या लगता है मैं इनोसेंट लड़कियों में से हूँ? मैंने पूरी जिंदगी हार्ड वर्क की है, तो तुम्हारी धमकी का मुझ पर असर नहीं होगा। हाउडोंग कहता है, ठीक है, फिर मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। यू शेंग कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। यू शेंग वहाँ से तुरंत टैक्सी करके घर चली जाती है और सोफे पर सो जाती है, लेकिन हाउडोंग भी उसे फॉलो करके वहाँ पहुँच जाता है। फिर उसे उठाकर कमरे में सोने के लिए कहता है, लेकिन नशे में यू शेंग उसे हक कर लेती है और कहती है, सब तुम्हारी गलती थी, तुमने मुझे धोखा दिया।
हाउदोंग उसे बाहों में उठाता है और कहता है, मैं तुमसे झूठ नहीं कहना चाहता था। फिर वो उसे रूम में ले जाता है। वो यू शेंग के पास बैठा होता है जब उसे कैकई का कॉल आता है और वो कहता है, दोनों लड़कों ने इतनी ड्रिंक कर ली कि दोनों इमरजेंसी रूम में हैं। क्या तुम यू शेंग के लिए इतने सालों की दोस्ती को भी भूल गए? हाउदोंग कहता है, मुझे लगा तुम मुझे समझोगे। लियन ने यू शेंग को टच करने की हिम्मत की। अब मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ये बोलकर वो कॉल कट कर देता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि यू शेंग सोकर उठती है और हाउदोंग को वहां देखकर पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाउदोंग कहता है, क्या तुम भूल गई कि तुमने ही मुझे रोका था और तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो? यू शेंग कहती है, मैं नशे में थी इसलिए कह दिया होगा। तुम जाओ, मैं तुम्हें दोबारा नहीं देखना चाहती। हाउदोंग कमरे से चला जाता है लेकिन किचन में उसके लिए पास्ता बनाने लगता है। वो सोचता है, मैं तुम्हें हाई स्कूल के टाइम से जानता हूँ लेकिन तुम्हें मैं याद क्यों नहीं हूँ? तभी यू शेंग वहां आती है और कहती है, तुम किन फैमिली के बड़े बेटे हो तो तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो? हाउदोंग कहता है, तुम मुझे अगले 3 महीने डेट क्यों नहीं करती? ये बोलकर वो उसे पास्ता ऑफर करता है और यू शेंग खाने लगती है। हाउदोंग कहता है, लियन और उसके दोस्त बहुत बुरे हैं तो उनसे ज्यादा कांटेक्ट मत करना, तुम उन लोगों से बहुत अलग हो। यू शेंग मन में कहती है, इसे अभी कुछ कहने का कोई फायदा नहीं है, मैं भी तो देखूं कि ये कब तक ये एक्टिंग कर सकता है। तभी उसका फोन रिंग होता है और वो कॉल रिसीव करने के लिए जाती है। वो देखती है कि उसे मैनेजर का कॉल आ रहा है। वो कॉल रिसीव करती है और मैनेजर उससे कहती है कि लियन के डैड शियांगबिन ने खुद हमें को ऑपरेशन के लिए कॉल किया था। यू शेंग कहती है, मिस्टर जेंगहुई ने हमें स्पॉन्सर किया है तो हमारी वैल्यू वैसे ही डबल हो गई है, ये तो होना ही था। मैनेजर कहती है, शियांगबिन बहुत बड़े बिजनेसमैन है जो जल्दी से किसी के सामने नहीं आते। तभी यू शेंग कहती है, तुम मेरे लिए हॉस्पिटल में एक बेड अरेंज करो और उन्हें कहो कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। मैनेजर ओके कहती है। यू शेंग कॉल कट करके सोचती है, किन चेंगहुई ने भी हमारे आर्ट एग्जीबिशन में सडनली इन्वेस्ट किया, कहीं इसका हाउदोंग से तो कोई लेना देना नहीं है। सीन चेंज होता है और अब हम चेंग को देखते हैं जो फौरन यूशेंग से मिलने हॉस्पिटल जाता है और पैनिक होकर पूछता है, यूशेंग तुम्हें क्या हुआ? मैनेजर भी वहीं होती है जो उससे कहती है, तुम अपनी लाइफ में ध्यान दो, तुम्हारी फियांसे ने लास्ट नाइट यूशेंग को स्ट्रॉन्ग ड्रिंक पीने के लिए मजबूर कर दिया। तभी यूशेंग चेंग से कहती है, मेरा अब लियन से कोई लेना देना नहीं है, मैं मिस्टर शियांगबिन के साथ कोई को ऑपरेशन नहीं करने वाली। जब उन्हें पता चलेगा मैं यहाँ हूँ तो वो मुझसे इस बारे में बात करने जरूर आएंगे। तभी चेंग मैनेजर से कहता है, तुम मेरे नाम पर आर्ट एग्जीबिशन और हुयान के बीच के सारे को ऑपरेशन कट ऑफ कर दो, अब हमारा लियन फैमिली के साथ कोई लेना देना नहीं होगा। यूशेंग कहती है, तुम्हारा और लियन फैमिली का मैरिज रिलेशनशिप है, उनसे को ऑन ऑपरेशन तोड़ना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी क्योंकि वो तुम्हारे बेस्ट पार्टनर हैं। तुम हमेशा बिजनेस के बारे में सोचते हो लेकिन आज तुम्हें क्या हो गया है? मैं बस उन लोगों को वार्न करने के लिए जानबूझकर हॉस्पिटलाइज्ड हुई हूँ। चेंग गुस्से में कहता है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि मैं इतने सालों से तुमसे प्यार करता हूँ? ये सुनकर यूशेंग चुप हो जाती है और मैनेजर दोनों को अकेला छोड़ देती है। उसके जाने के बाद यूशेंग पूछती है, तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँ? चेंग उसे हक कर लेता है और कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं हमेशा से सोचता था कि तुम किसे पसंद करती हो, हालांकि ये मैटर नहीं करता क्योंकि मैं पहले से जानता हूँ। वो याद करता है कि वो उसे प्रपोज करना चाहता था लेकिन उसमें हिम्मत नहीं थी। वो उसे 10 साल से प्यार करता है। वो दोनों को आर्ट एग्जीबिशन के दौरान काफी क्लोज देख लेता है लेकिन कुछ रिएक्ट नहीं करता है। मेंस टॉयलेट में भी दोनों को देख लेता है और यू शेंग की रेप्यूटेशन बचाने के लिए किसी को कॉल करके कहता है कि मेंस टॉयलेट खराब हो गया है। ये सब याद करके वो इमोशनल हो जाता है। यू शेंग उसे हक करने वाली होती है लेकिन फिर कहती है, तुम इतना सेंटी क्यों हो रहे हो? चेंग चेयर पर बैठ जाता है और कहता है, ठीक है, मैं तो बस अपनी दोस्त से मिलने आया था, तुम मुझे पसंद नहीं करती तो ठीक है, तुम रेस्ट करो। ये बोलकर वो चला जाता है। अब अगले सीन में मैनेजर यूशेंग के पास होती है और कहती है, अब अगर चेंग और लियन की फैमिली के बीच प्रॉब्लम भी हुई तो हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे। यूशेंग कहती है, मैं उसका ज्यादा फायदा नहीं उठाना चाहती। मैनेजर कहती है, ये सोसाइटी ऐसे ही काम करती है, हमें किसी न किसी का सहारा लेना ही पड़ता है। यूशेंग कहती है, मैं जानती हूँ लेकिन चेंग मेरा अच्छा दोस्त था। मैनेजर कहती है, सॉरी, मुझे उसे बताना नहीं चाहिए था कि तुम यहाँ हो। सीन चेंज होता है और हम लियन के डैड शियांगबिन को देखते हैं जो ऑफिस में होते हैं। एक फीमेल असिस्टेंट उनसे कहती है कि न्यू एरा की ओनर मिस यू हॉस्पिटलाइज्ड है और उनकी पीआर टीम ने कहा है कि वो हमारी कंपनी के साथ कोई को ऑपरेशन नहीं करेंगे। शियांगबिन कहते हैं, मुझे लगा था मिस यू काफी स्टेबल है। तभी एक स्टाफ आकर उन्हें बताती है कि मिस्टर चेंग ने भी आपके साथ को ऑपरेशन करने से मना कर दिया है। ये सुनकर शियांगबिन शॉक हो जाते हैं और कहते हैं, अब चेंग भी इसमें इन्वॉल्व हो गया, उसके फादर को कॉल करके हेल्प मांगो। लगता है ये मिस यू बहुत बड़ी हस्ती है। फिर एक और स्टाफ आकर उन्हें कहता है कि मिस्टर लिन और मिस्टर किन ने भी सारे को ऑन ऑपरेशन सस्पेंड कर दिए हैं। प्रेसिडेंट किन ने पर्सनली कॉल करके कहा कि आप अपनी बेटी को थोड़ा एजुकेट करें। शियांगबिन शॉक होकर कहते हैं, लगता है मैंने मिस यू को हल्के में ले लिया, तुम लोग जल्दी मुझे हॉस्पिटल ले चलो। ये बोलकर वो जाने वाले होते हैं कि तभी लियन आकर पूछती है, डैड आप कहाँ जा रहे हैं? शियांगबिन उसे थप्पड़ मारकर कहते हैं, चली जाओ यहाँ से, मैं तो तुमसे घर आकर बात करता हूँ। वो फौरन हॉस्पिटल जाते हैं
और यू शेंग से कहते हैं, मैंने सुना कि लियन ने तुम्हें बहुत परेशान किया है, उसकी माँ ने उसे बिगाड़ा है, लेकिन तुम तो सेंसिबल हो, बचपन से तुम इंडिपेंडेंट रही हो। मुझे तो तुम्हारे डैड से जलन होती है कि तुम जैसी बेटी मुझे क्यों नहीं मिली। यू शेंग कहती है, न्यू एरा और आपकी कंपनी के बीच इतने सालों से कॉन्परेशन है, दोनों हमेशा से अच्छे पार्टनर रहे हैं, तो आपकी बेटी सडनली चाइना से आने के बाद मुझे टारगेट क्यों कर रही है। शियांगबिन कहते हैं, तुम चिंता मत करो, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा, वो आज के बाद कुछ नहीं करेगी, बस तुमको ऑपरेशन खत्म करने का प्लान दिमाग से निकाल दो। तुम्हारे डैड के जाने के बाद मैं तुम्हारा ख्याल रखना चाहता हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ वांग शेंग प्रोजेक्ट पर काम करोगी। यू शेंग कहती है, आप पर्सनली मुझसे बात करने आए हैं, तो मैं कैसे मना कर सकती हूँ। शियांगबिन कहते हैं, तुम समझदार हो, काश मेरी बेटी भी ऐसी होती। तुम रेस्ट करो, मैं अब मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। ये कहकर वो चले जाते हैं। फिर मैनेजर आती है और यू शेंग उससे पूछती है, तुमने अच्छे से वीडियो ली या नहीं। मैनेजर कहती है, भूलो मत कि मैं भी फोटोग्राफर थी। यू शेंग कहती है, अब इसे मीडिया को भेज दो। मैनेजर तुरंत ये काम करती है। फिर नेक्स्ट डे यूशेंग स्टूडियो में होती है और ऑनलाइन आर्टिकल देख रही होती है जिसमें उसके और शियांगबिन के बारे में न्यूज होती है। तभी चेंगयान आती है और खुश होकर कहती है, अब तुम चैन की सांस ले सकती हो। लियान को तो मिस्टर शियांगबिन से अच्छे से डांट पड़ी होगी, तुम तो ऑनसम हो। यूशेंग कहती है, मैं कभी लॉस सफर नहीं कर सकती। चेंगयान कहती है, अब तुम्हें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। यूशेंग कहती है, मैंने ब्रेक लिया तो तुम्हें कौन पे करेगा। तभी चेंगयान कहती है, एक लड़का है चेंग शाओ जो तुम्हें असिस्ट करना चाहता है, वो हैंडसम भी है। तभी शाओ वहाँ आता है और कहता है, मिस यू, आपको तो मैं याद होंगा ही। यू शेंग कहती है, हाँ मुझे याद है, तुम मिस्टर कियान के बेटे हो। शाओ कहता है, मुझे आपकी फोटोग्राफी अच्छी लगती है, तो मैं आपको असिस्ट करना चाहता हूँ। यू शेंग कहती है, मुझे फॉलो करना आसान नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक मंथ देती हूँ, अगर तुम काम ठीक से कर पाए तो मैं तुम्हें परमानेंट जॉब दे दूंगी। शाओ कहता है, थैंक यू, क्या आप आज फ्री हैं? मैं आपको डिनर की ट्रीट देना चाहता हूँ। यू शेंग कहती है, उसकी जरूरत नहीं है, तुम बस जाकर इक्विपमेंट को सॉर्ट आउट कर दो और कल जब लोकेशन पर आओ तो इन्हें साथ लाना मत भूलना। शाओ चला जाता है। अगले सीन में यू शेंग मॉडल की फोटोशूट कर रही होती है कि तभी शाओ आता है और उसे कहता है, मैंने सुना कल आपको स्टमक प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं आपके लिए मिल्क लेकर आया हूँ। यू शेंग उसे थैंक यू कहकर चली जाती है और वो खुश हो जाता है। फिर अगले सीन में यू शेंग चेंगयान के साथ होती है जो उसे बताती है, हुआक्सिया ग्रुप के ब्रोकर शेन लिनहुआ ने आपको फोटोशूट के लिए बुलाया है। इसके बाद अगले सीन में यू शेंग शाओ के साथ उस लोकेशन पर जाती है और उसे वीचाइट पर फोटोज सेंड करने के लिए कहती है। यू शेंग लोकेशन की फोटो लेने लगती है कि तभी हाउदोंग वहाँ आ जाता है और कहता है, तुमने मुझे तो वीचाइट में ऐड नहीं किया। यू शेंग उसकी बॉडी देखकर कहती है, तुम्हारी फेयरनेस ट्रेनर लीशान कहाँ है। तभी शाओ कहता है, मैं भी लीशान का स्पोर्ट्स स्टूडेंट हुआ करता था। यू शेंग कहती है, अच्छी बात है, यंग लोगों को एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए। तभी हाउदोंग जेलस होता है और पूछता है, मुझे क्या करना होगा। तो यू शेंग उसे 50 पुशअप करने के लिए कहती है। वो शॉक हो जाता है लेकिन पुशअप करने लगता है। इसके बाद वो यू शेंग के पास आता है और पूछता है, क्या हैंडसम हूँ। यू शेंग कहती है, तुम अट्रैक्टिव तो हो इसलिए तुम मेरे करीब आ सके। हाउदोंग कहता है, मतलब तुम मुझसे सेटिस्फाई हो। यू शेंग शाओ की तरफ पॉइंट करके कहती है, क्या तुम उस लड़के को देख रहे हो, मैं उसे डेट कर रही हूँ। ये सुनकर हाउदोंग शॉक हो जाता है। फिर यू शेंग शाओ के पास जाती है और कहती है, आज मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा, तो हम शूटिंग किसी और दिन करेंगे। शाओ ओके बोलकर उसका कैमरा लेकर चला जाता है। उसके जाने के बाद यू शेंग को बैंक से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसके ओल्ड हाउस को किसी ने खरीद लिया है और एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस बैंक को मिल गया है। बैंक मैनेजर कहते हैं कि आपने इतने सालों तक जितना भी बैंक को रिपे किया था उसे आप अनब्लॉक कर सकती हैं। यू शेंग शॉक में होती है और पूछती है, किसने पैसे दिए आपको। तो बैंक मैनेजर कहते हैं, मिस्टर किन ने। ये जानकर यू शेंग और हैरान हो जाती है। वो हाउदोंग के पास जाती है और कहती है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने कहा था ना कि तुम अपने डैड पर किसी चीज के लिए डिपेंड नहीं हो, फिर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। हाउदोंग कहता है, वो पैसे मॉम के थे तो मैंने उनसे तुम्हारे घर को अनफ्रीज कर दिया, अब अपनी वाइफ के लिए मैं इतना तो कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर यूशेंग को हंसी आ जाती है। नेक्स्ट सीन में यूशेंग घर पर होती है और हाउदोंग उसके लिए फ्रूट्स लेकर आता है। वो कहता है, अब मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे हैं तो तुम्हें मुझे सपोर्ट करना होगा। यूशेंग कहती है, क्यों ना मैं तुम्हें 10% मनी पहले लौटा दूं और फिर बाकी के पैसे मंथली पे करूं, लेकिन पहले तुम्हें वो ओल्ड हाउस मेरे नाम करना होगा। हाउदोंग कहता है, ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, जो भी इंटरेस्ट तुम मुझे देना चाहती हो उसे इस घर का रेंट समझ लो और मुझे यहीं रहने दो। अगर तुम कंडीशन मान लोगी तो मैं कल ही घर तुम्हारे नाम कर दूंगा। वैसे भी अब घर खरीदने के लिए मेरे पास कोई पैसे नहीं बचे हैं तो तुम्हें मुझे सपोर्ट करना ही होगा। यूशेंग कहती है, मैं तुम्हारा वो 3 मंथ वाला गेम खेलना चाहती हूँ। हाउदोंग कहता है, मुझे अब उस गेम से कोई मतलब नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम सिर्फ ओल्ड हाउस के लिए मेरे साथ रहो। यूशेंग पूछती है, तुम मुझ पर इतना ट्रस्ट करते हो, अगर किसी दिन मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हुए तो, अगर मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं लौटा पाई तो। हाउदोंग कहता है, तो तुम
मुझसे शादी कर लेना, यूशेंग कहती है। फिर तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें पैसे लौटा कर रहूंगी। अब वो जाती है और अपना कार्ड लेकर आती है। वो हाउडोंग से कहती है, तुम इस कार्ड का जब चाहे यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें लिमिटेड अमाउंट है। अगर तुम लिमिट में रहोगे तो मैं तुम्हें सपोर्ट कर सकती हूँ। हाउडोंग ड्रामा करते हुए कहता है, मुझे भूख लगी है। तो यूशेंग उसे बाहर खाने के लिए ले जाती है। हम देखते हैं कि दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं और यूशेंग 3 रूल समझाते हुए कहती है, हम दोनों एक दूसरे की प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, एक दूसरे के लिए फील नहीं करेंगे, और अगर तुम्हारी लाइफ में कोई होगा तो तुम मुझे बता दोगे। अगर मेरी लाइफ में कोई होगा तो मैं भी तुम्हें बता दूंगी। हाउडोंग कहता है, मेरी भी एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम दोनों रूममेट्स हैं तो रोमांस भी फेयर है। अब दोनों रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं और फूड ऑर्डर करते हैं कि तभी बाहर से कियान और वांग उन दोनों को साथ देख लेते हैं और फायदा उठाने के लिए उनकी फोटो क्लिक करके उसे अपने ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। फोटो देखकर लीना कहती है, हो सकता है दोनों काम के सिलसिले में मिले हो, लेकिन वांग कहता है, बकवास मत करो, खुद ही यहाँ आकर देख लो। अगर ये झूठ हुआ तो आज की ड्रिंक मेरी तरफ से होगी। दूसरी तरफ यूशेंग हाउडोंग से कहती है, मैं फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि गॉसिप्स की वजह से तुम हमारी लाइफ को अफेक्ट मत होने देना। हाउडोंग कहता है, चिंता मत करो, जिनचेंग गैंग के अलावा कुछ ही लोग हैं जिन्हें पता है कि मैं झिंग हुई का बेटा हूँ। अब उनका ऑर्डर आ जाता है और दोनों लंच करने लगते हैं कि तभी वांग और कियान वहाँ पहुंच जाते हैं और कहते हैं, कितने इत्तेफाक की बात है कि आप दोनों भी यही हैं, क्या हम भी ज्वाइन कर सकते हैं? यूशेंग कहती है, मैं हाउडोंग की फोटोशूट के लिए आई थी, काम खत्म होने के बाद हम खाने के लिए यहाँ आ गए, तभी उसे एक मैसेज आता है और वो कहती है, अब मुझे कुछ काम से जाना होगा तो तुम लोग खाओ। ये बोलकर वो चली जाती है। उसके जाने के बाद वांग और कियान हाउडोंग से कहते हैं, तुमने कितना बड़ा शॉट मारा है, हमें भी सिखाओ कि रिसोर्सेज कैसे बनाते हैं। कियान कहता है, भले ही मिस यू थोड़ी ओल्ड क्यों ना हो, लेकिन तुमने पैसों के लिए उसे पटा ही लिया। हाउडोंग कहता है, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? सीन बदलता है और यूशेंग रात को घर पर होती है कि तभी उसे उसके बॉस का कॉल आता है। वो कहते हैं कि हाउडोंग और 2 मेल मॉडल के बीच लड़ाई हो गई है, तुम जल्दी आओ और हाउडोंग को रोको, वरना मैं इन्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा। यूशेंग को गुस्सा आता है और वो फौरन बार के लिए निकल जाती है। बार में हम देखते हैं कि हाउडोंग, वांग और कियान के बीच काफी लड़ाई हुई होती है और हाउडोंग को चोट भी लगी होती है। लीना भी वहीं होती है। वो यूशेंग से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? यूशेंग कहती है, मेरे बॉस ने मुझे कहा कि मैं यहाँ आकर इस मामले को संभालूं। क्या तुम लोगों की फाइट खत्म हो गई या और बाकी है? कोई कुछ नहीं कहता। फिर यूशेंग लीना से कहती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लीना कहती है, उससे तुम्हें क्या, तुम हमारी एजेंट नहीं हो। यूशेंग कहती है, मैंने तुम्हारे डैड को कॉल कर दिया है, वो आते ही होंगे। लीना ऑफेंड होकर कहती है, तुम अपने काम से काम क्यों नहीं रखती? हाउडोंग उसे कहता है, क्या तुम्हें मैं बताऊं? लीना डर जाती है और वहाँ से कियान और वांग के साथ भाग जाती है। फिर यूशेंग हाउडोंग को घर लेकर आती है और उसके चोट पर मेडिसिन लगाने लगती है, लेकिन इस दौरान वो यूशेंग के पास आने की कोशिश करता है और यूशेंग उसे रेस्ट करने को कहती है। हाउडोंग उसे लेकर रूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो हॉल में आता है और यू शेंग के फोन में शाओ का मैसेज देखता है। शाओ पूछता है, आप कल लंच में क्या खाना चाहेंगी? हाउडोंग गुस्से में फोन वहीं रखकर रूम में जाता है और यूशेंग से कहता है, सोफा बहुत हार्ड है, मुझे बेड पर सोना है। यूशेंग कहती है, सो जाओ। तभी वो आकर उसे पीछे से हग कर लेता है और उसके हाथ से ड्रिंक करता है। तभी यूशेंग कहती है, मुझे भूख लगी है, तो हाउडोंग उसके लिए पास्ता बनाने चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि यूशेंग हॉल में बैठी होती है कि तभी उसे मिसेज यू का कॉल आता है। वो कहती है, तुम्हारी आंटी तुम्हें एक लड़के से मिलवाना चाहती हैं, तुम उन्हें इग्नोर मत करना। यूशेंग कहती है, मैंने कहा ना कि मैं शादी नहीं करना चाहती। मिसेज यू कहती है, लड़कियों को लाइफ में किसी न किसी की जरूरत होती है। यूशेंग कॉल कट कर देती है। फिर वो शाओ का मैसेज देख लेती है और उसे स्टीम्ड बन लाने को कहती है। फिर उसके हार्ड वर्क से इम्प्रेस होकर उसे कुछ बोनस भेज देती है। इतने में हाउडोंग आता है और उसके हाथ से फोन लेकर चेक करता है कि वो क्या कर रही थी। वो जेलस हो जाता है और पूछता है, तुम इसे चाहती हो या मुझे? यूशेंग कहती है, तुम ऑलरेडी 22 साल के हो गए हो, तो अब ये बचपना छोड़ दो। हाउडोंग कहता है, मैं बच्चा हूँ तो तुम उसके पास ही जाओ। ये बोलकर वो चला जाता है और यूशेंग पास्ता खाने लगती है। फिर उसे उसकी चिंता होती है तो वो उसे कॉल करके देखती है, लेकिन उसका कॉल अनरीचेबल आता है। यूशेंग परेशान होकर उसे ढूंढने के लिए निकलती है तो देखती है कि वो घर के आगे ही बैठा होता है। यूशेंग पूछती है, ये तुम क्या कर रहे हो? हाउडोंग कहता है, मैं देख रहा था कि तुम मुझे पिक करने में कितना टाइम लेती हो। यूशेंग कहती है, तुम एक कॉल करोगे और कितनी लड़कियां तुम्हें लेने आ जाएंगी, तो ये बेचारे बनने की एक्टिंग मत करो। ये बोलकर वो उसका हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाती है। अंदर जाते ही हाउडोंग उसे बाहों में उठाकर रूम में ले जाता है। वो यूशेंग से कहता है, कल तुम शाओ को निकाल दोगी? यूशेंग कहती है, हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे, वो मेरा असिस्टेंट है। हाउडोंग उसे किस करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूशेंग उठकर वॉशरूम जाती है और अपने नेक पर लव बाइट देखकर शॉक हो जाती है।
वो फौरन रूम में आती है और हाउडोंग को पिल्लो से मारकर कहती है, क्या तुम बच्चे हो? वो गुस्से में चली जाती है और फिर हाउडोंग हॉल में आता है। तभी उसे कैकई का कॉल आता है और वो कहता है, आजकल तुम अजीब बिहेव करने लगे हो, तुम अभी भी यूशेंग के साथ हो? हाउडोंग कहता है, तुम थोड़ा केयरफुल होकर बात करो। कैकई कहता है, तुम बदल गए हो। फिर हाउडोंग यूशेंग के साथ होता है और यूशेंग उसके नेक के लॉकेट के साथ खेल रही होती है। तभी वो कहता है, तुम शाओ के बारे में सोचना भी मत, वो मेरे जितना अच्छा नहीं है। यूशेंग कहती है, वो स्पोर्ट्स स्टूडेंट था। हाउडोंग कहता है, तो क्या हुआ? मैं भी बास्केटबॉल टीम का कैप्टन था। यूशेंग कहती है, फिर तो तुम्हारी काफी गर्लफ्रेंड्स भी रही होंगी। तुम्हें ये लॉकेट किसने दिया? हाउडोंग कहता है, क्या तुमने इसे ठीक से देखा नहीं? खैर छोड़ो, हम हाई स्कूल की बात नहीं करते। यूशेंग पूछती है, उस रेजर का क्या वो लियान ने तुम्हें दिया था? हाउडोंग कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? यूशेंग उसके जवाब से सेटिस्फाई नहीं होती और दूसरी तरफ मुड़ जाती है। हाउडोंग पूछता है, क्या तुम्हें किसी से प्यार हुआ है? यूशेंग कहती है, हर कोई तुम्हारी तरह शेमलेस नहीं होता। अगर तुम मुझे पसंद नहीं होते तो एक दिन भी मेरे साथ नहीं रह पाते। अब वो वापस उसकी तरफ मुड़ती है और हाउडोंग उसे हक कर लेता है। यूशेंग सो जाती है और वो उसके फोरहेड पर किस करता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो हॉल में कैकई से बात करते बैठा होता है। कैकई उसे कहता है, तुम्हें हो क्या गया है? तुम यूशेंग की इतनी फिक्र करने लगे हो। तुम अपने डैड से कब बात करोगे? ऐसा लगता है कि तुम और तुम्हारे डैड दुश्मन हो। तुम्हें यूशेंग के सामने हाथ जोड़ते हुए शर्म नहीं आती। तुमने उनके लिए अपने दोस्तों को हॉस्पिटलाइज्ड कर दिया। मैंने तुम्हें पहले ऐसे कभी नहीं देखा। हाउडोंग कहता है, तुम बकवास कर रहे हो। लेकिन कैकई बोलता है, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम कब किसको पसंद करते थे। तुम पेइलिन के अलावा इतनी अटेंशन किसी और को कैसे दे सकते हो? वैसे मैं बता दूं कि वो चाइना से वापस आ रही है। उसने 2 दिन पहले मुझे कांटेक्ट किया और मुझे तुमसे कहने को कहा कि तुम्हें उसे पिक करना होगा। हाउडोंग तुरंत कॉल कट कर देता है। अब यूशेंग घर आती है और किचन में होती है। जब हाउडोंग उसे पीछे से हक कर लेता है और पूछता है, हम ओल्ड हाउस में कब शिफ्ट होंगे? यूशेंग कहती है, ओल्ड हाउस को अभी भी रिपेयरिंग की जरूरत है। हाउडोंग उसके साथ रोमांस करने लगता है। तभी यूशेंग को मिसेज यू की बात याद आती है। वो हाउडोंग से पूछती है, क्या तुम कल फ्री हो? हाउडोंग कहता है, मुझे कल काम है, मैं तुम्हें कंपनी नहीं दे पाऊंगा। यूशेंग कहती है, कोई बात नहीं, मैं बस कैजुअली पूछ रही थी। वैसे भी एज आर्टिस्ट किसी को डिच करना अच्छा नहीं है, तो तुम अपने काम पर फोकस करो। तभी हाउडोंग को वापस कैकई का कॉल आता है और वो हॉल में जाकर बात करता है। कैकई कहता है, पेइलिन ने मुझे बताया कि तुमने उसे ब्लॉक कर दिया है। वो एयरपोर्ट में तुम्हारा वेट कर रही है और उसका लगेज भी खो गया है। सिक्योरिटी अभी भी उसके लगेज को ढूंढ रही है। हाउडोंग कहता है, मैं बिजी हूँ, तुम उसे पिक करने जाओ और उसे मेरे और यूशेंग के बारे में कुछ मत बताना। इसके बाद हाउडोंग यूशेंग के साथ ब्रेकफास्ट करने बैठता है। तभी उसे वापस कैकई का कॉल आता है और यूशेंग कहती है, शायद कोई इमरजेंसी होगी, जाओ पिक कर लो। हाउडोंग बात करने के लिए जाता है और फिर वापस आकर कहता है, मेरे फ्रेंड का कार एक्सीडेंट हो गया है, मुझे जाना होगा। यूशेंग ओके बोलती है और वो चला जाता है। अगले सीन में हम पेइलिन को कैकई के साथ देखते हैं जो रोड पर खड़े होते हैं और तभी हाउडोंग टैक्सी में वहां पहुंचता है। कैकई कहता है, तुम्हारी कार कहाँ है? हाउडोंग कहता है, वो मैंने बेच दी। कैकई शॉक में कहता है, तुमने लिमिटेड एडिशन की कार बेच दी। हाउडोंग कहता है, मुझे वो पसंद नहीं थी। तभी पेइलिन कहती है, तुम अब कौन सी न्यू कार लेने वाले हो? हाउडोंग कहता है, मैं कोई कार नहीं ले रहा, टैक्सी ही ठीक है। कैकई कहता है, क्यों ना हम फ्रेंच फूड खाने के लिए चलें? हाउडोंग कहता है, मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं नहीं जा सकता। कैकई कहता है, मजाक मत करो, पेइलिन तुम्हारे लिए वापस आई है। तभी पेइलिन कहती है, मैं हाइचिंग में रहने वाली हूँ, लेकिन मैं जल्दी आ गई इसलिए जहाँ मैं रहने वाली थी वो जगह रेडी नहीं है, तो क्यों ना मैं तुम्हारे हाउस में रह लूं? हाउडोंग कहता है, मैंने वो घर भी बेच दिया है। पेइलिन कहती है, क्या तुम्हें पैसे की तंगी है? कुछ हुआ है क्या? हाउडोंग कहता है, मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मैं जा रहा हूँ। ये बोलकर वो चला जाता है। कैकई पेइलिन से कहता है, तुम सीरियस मत हो, उसे तो मजाक करने की आदत है। पेइलिन कहती है, तुम उसके साथ कई सालों से हो, क्या वो आजकल किसी और को डेट कर रहा है? उसने मुझे पहले की तरह अटेंशन नहीं दी। कैकई कहता है, ऐसा नहीं है, बस वो तुम्हें परेशान करना चाहता है। पेइलिन कहती है, तुम पता लगाओ कि उसने घर और कार को बेचकर उन पैसों का क्या किया, कहीं उसने कुछ गलत काम तो शुरू नहीं कर दिया है। कैकई कहता है, ठीक है, मैं उस पर नजर रखूंगा। वो मन में कहता है, अब पेइलिन वापस आ गई है तो वो खुद यूशेंग और हाउडोंग को अलग कर देगी। दूसरी तरफ हम यूशेंग को देखते हैं जो अपने बाल ड्राई कर रही होती है। तभी हाउडोंग उसके पास जाता है और उसकी हेल्प करता है। यूशेंग पूछती है, अब तुम्हारा फ्रेंड कैसा है? हाउडोंग कहता है, उसने झूठ बोला था, बस कार में हल्का सा स्क्रैच आया था, फालतू में मेरे 80 युआन खर्च हो गए। तभी यूशेंग उसे कुछ पैसे ट्रांसफर कर देती है और वो खुश होकर उसे उठाकर रूम में ले जाता है। नेक्स्ट डे यूशेंग स्टूडियो में होती है। तभी शाओ कुछ सामान पैक करके कहता है, मैंने इक्विपमेंट पैक कर लिए हैं। यूशेंग पूछती है, क्या तुम आज फ्री हो? अगर फ्री हो तो मेरे साथ कन्वीनियंस स्टोर चलो। शाओ के बोलता है। दोनों साथ में जाने लगते हैं और यूशेंग उसे कहती है, आज एक फैमिली डिनर है, मेरी फैमिली मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है, तो तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड बनने की एक्टिंग करनी होगी। शाओ शॉक हो जाता है। यूशेंग कहती है, तुम ये बात किसी को बताओगे नहीं? अगर तुमने अच्छी एक्टिंग की तो मैं तुम्हें बोनस भी दूंगी। तभी शाओ खुद से कहता है, एक्टिंग करने की जरूरत ही क्या है?
यू शेंग पूछती है, तुमने क्या कहा? वो कहता है, कुछ नहीं, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। अब यू शेंग उसे लेकर अपनी आंटी से मिलने जाती है और कहती है, सॉरी आंटी, मैं अपने बॉयफ्रेंड को भी लेकर आ गई। इसका नाम चेंग शाओ है। आंटी कहती है, तुम्हारी मॉम ने मुझे बता दिया है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम उसे नाटक करने के लिए लेकर आई हो। मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहती हूँ। वो लड़का तुम्हारे कजिन का ड्राइवर है, जो तुम्हारी मॉम को बहुत पसंद है। उसका नाम शाओ वू है और वो 25 साल का है। तुम भी तो 30 साल की हो गई हो। तभी वो वहाँ आ जाता है और उसे देखकर यूशेंग सोचती है, ये तो 35 साल का लगता है। यूशेंग उससे कहती है, हेलो मिस्टर वू, मेरा नाम यूशेंग है और ये मेरा बॉयफ्रेंड शाओ है। भले ही हम एक दूसरे को ज्यादा टाइम से नहीं जानते, लेकिन हमें लगता है हम परफेक्ट मैच हैं। आंटी कहती है, मैं जानती हूँ, तुम बस इसे प्रिटेंड करने के लिए लाई हो। तुम 30 साल की हो गई हो। जरा अपनी ओल्ड मॉम का ख्याल करो, जो तुम्हारे लिए इतनी परेशान है। वैसे ये लड़का करता क्या है? शाओ कहता है, मैं फोटोग्राफर हूँ। आंटी पूछती है, तुम कितना अर्न कर लेते हो? वू का यहाँ अपना एक घर है और इसकी सैलरी 10,000 युआन है। शाओ कहता है, मुझे इंटर्नशिप के लिए पैसे नहीं मिल रहे। ये सुनकर यू शेंग शॉक हो जाती है और सोचती है, झूठ ही बोल देता, मैं कौन सा इसके पैसे काट लेती। वो आंटी से कहती है, मिस्टर वू अच्छे हैं, लेकिन मेरे लिए सूटेबल नहीं है। मुझे लगता है ये मेरे कजिन ब्रदर के लिए ही सूटेबल है। आंटी कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? यू शेंग कहती है, मिस्टर वू मेरे कजिन के ड्राइवर है, जो कंपनी के प्रेसिडेंट हैं। उनकी एज 35 की हो गई है और अभी तक उन्हें वाइफ भी नहीं मिली है। इसका मतलब तो ये हो सकता है न कि उन्हें मैन में इंटरेस्ट हो। आंटी शॉक हो जाती है और यूशेंग कहती है, मुझे भूख नहीं है, तो मैं और मेरा बॉयफ्रेंड चलते हैं। ये बोलकर वो शाओ के साथ जाने वाली होती है। तभी वहाँ हाउदोंग और पेई लिन आ जाते हैं और हाउदोंग उसके मुंह से बॉयफ्रेंड सुनकर शॉक हो जाता है। यूशेंग भी उसे वहाँ पेई लिन के साथ देखकर शॉक हो जाती है। शाओ हाउदोंग की तरफ हाथ बढ़ाकर कहता है, मैं यूशेंग का बॉयफ्रेंड हूँ। लेकिन यूशेंग कहती है, हमें अब चलना चाहिए। वो शाओ के साथ जाने वाली होती है, मगर हाउदोंग उसका हाथ पकड़कर कहता है, क्या तुम इसलिए ये सब कर रही हो क्योंकि मैंने तुम्हें आज कंपनी नहीं दी? पेइलिन कहती है, तुम मुझे सबसे इंट्रोड्यूस क्यों नहीं करते? हाउदोंग जलन में कह देता है कि यूशेंग मेरी गर्लफ्रेंड है। पेइलिन और शाओ शॉक हो जाते हैं और आंटी कहती है, इस लड़की के 2 बॉयफ्रेंड हैं। यूशेंग शाओ से कहती है, तुम इसे इग्नोर करो, इसका दिमाग खराब हो गया है। वो जाने की कोशिश करती है, लेकिन शाओ गुस्से में कहता है, मैं इसे संभाल लूंगा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। शाओ और हाउदोंग एक दूसरे को घूर कर देखने लगते हैं, लेकिन यू शेंग शाओ को लेकर चली जाती है। कार में वो सोचती है, उसने मुझे कहा कि आज उसे काम है, जबकि वो किसी और के साथ डिनर पर गया था। तभी शाओ पूछता है, क्या आप गुस्सा हैं? यू शेंग कहती है, मैं क्यों गुस्सा होने लगी? अब यू शेंग शाओ को घर छोड़कर अपने घर आती है और लाइट ऑन करती है। तभी वो हॉल में हाउदोंग को बैठे हुए देखती है। हाउदोंग कहता है, क्या तुम गुस्सा हो? यू शेंग कहती है, मैं क्यों गुस्सा होने लगी? हाउदोंग कहता है, क्योंकि मैंने झूठ बोला और किसी और के साथ डिनर के लिए चला गया। यूशेंग कहती है, हमने डिसाइड किया था कि हम एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करेंगे। तभी यूशेंग को शाओ का मैसेज आता है कि आप घर पहुंची या नहीं। वो रिप्लाई करने वाली होती है, लेकिन हाउदोंग गुस्से में उसका फोन ले लेता है और कहता है, तुम मेरे कॉल नहीं उठा रही थी, लेकिन किसी और आदमी से बात कर रही हो। यूशेंग कहती है, तुम मेरे मामले में मत पड़ो। हाउदोंग कहता है, तुम किस बात से गुस्सा हो? यूशेंग कहती है, वो लड़की कौन थी? हाउदोंग कहता है, वो मेरी कोई नहीं है। यूशेंग कहती है, मुझे तो लगता है वो तुमसे बहुत प्यार करती है। हाउदोंग कहता है, तुम नहीं समझोगी, लेकिन मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। यूशेंग कहती है, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तभी हाउदोंग उसे अपना लॉकेट दिखाता है और कहता है, हाय, स्कूल के टाइम पर मेरे डैड ने एक मिस्ट्रेस रख ली थी। मॉम ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी डेथ हो गई। मैंने उनकी सारी चीजें खो दी थी, लेकिन बस ये लॉकेट रह गया था। मैं उसे डस्टबिन में ढूंढ रहा था, लेकिन मुझे वो नहीं मिला, तो मैं चुपचाप वहाँ बैठ गया था। यूशेंग उस मोमेंट को याद करती है कि उसने ही उसे वो लॉकेट ढूंढ कर दिया था। उसे सब कुछ याद आ जाता है और दोनों इमोशनल हो जाते हैं। यूशेंग उसके आंसू पोंछती है और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।